और हमने ऐसे मिथ्स दूर करे जो कि एस्ट्रोलॉजर्स जिन चीज़ों में फंसा के रखते हैं सामने वाले को, बिकॉज जो इंडियंस है ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और उनको फंसाना बहुत आसान है, या चुटकी में आप फंसा सकते हो उनको। बट आई एम नॉट ऑन दैट पाथ। मैं चाहता हूँ कि लोग अवेयर हों, लोग कॉन्शियस हों, ताकि वो डिसीजन मेकिंग खुद कर सकें, उनको एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत भी ना पड़े। ठीक है। लोग रेमेडी में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं कि हमें कर्म ना करना पड़े, हमें रेमेडी बता दो, रेमेडी से ये हो जाएगा। अगर रेमेडी से सब कुछ हो जाता तो मैं आज बहुत बढ़िया पोजीशन में होता, लाइक आई वुड बी द रिचेस्ट मैन। ठीक है। तो रेमेडी से ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबसे इफेक्टिव रेमेडी जो है दैट इज, आई for वुड coming जस्ट on. रिक्वेस्ट दी ऑडियंस कि आप ये पॉडकास्ट पूरा देखना, बिकॉज पूरा देखोगे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। टेक्निकल स्टफ, बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्टफ पे हमें बातें करेंगे। एक बार सुनोगे तो दिमाग घूमेगा। तो इस पॉडकास्ट को आपको 2-3 बार रेगुलर बेसिस पे सुनना पड़ेगा, तब चीज़ें समझ आएंगी। Hello, welcome. This is Chaitanya. You're watching Beyond Conscious podcast. It's another astrology based podcast, and I'm very happy to have Astro Shaurya Gargi on my channel. Bro, thank you very much for accepting my invitation. This is something that I was looking forward to. और आपकी जो यूनिकनेस है, वी विल, ये एक मेरे को चीज़ ना बहुत अच्छी लगी थी. I have so much to talk and so much to ask from you about all sorts of things related to astrology. Yeah, I'm very excited for this. First of all, thank you for taking time. I really appreciate it. थैंक यू वेरी मच चैतन्य। मैं बहुत थैंकफुल फील करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि ज्योतिष की थोड़ी बहुत मैं नॉलेज रखता हूँ और वो चीज़ मैं आपके साथ और ऑडियंस के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। Bro, I'm lucky that I got to see your video. मेरे को इंस्टा पे आपकी वीडियो दिखी और आपने एक ना कुछ कुछ चीज़ें आपने बताई थी जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी थी ऑलरेडी, है ना? मतलब ऑनलाइन जो मैंने पढ़ी थी, आपने क्लियर की थी वो कि ऐसा होता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, राइट? सरफेस लेवल पे पीपल टॉक अबाउट थिंग्स, जैसे शनि नीच का है तो दिक्कत आएगी, ज़रूरी नहीं है, राइट? मतलब देयर आर सो मेनी कॉन्ट्राडिक्शन, सो मेनी लेयर्स इन एस्ट्रोलॉजी। तो आपकी वीडियो में ना वो I really like one thing that you always, talk about, that's astro losers. कि ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है और आई थिंक दैट थिंग गिव्स यू अ यूनिक एज इन दिस. एक आपकी यूनिकनेस बताती है, क्योंकि चीजें तो और भी बात कर रहे हैं, इतने सारे ज्योतिष है, इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, दे ऑल्सो टॉक अबाउट सिमिलर थिंग्स, बट एक बताने का तरीका होता है, एक एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, वट एवर वी हैव लर्नड, लोगों को समझ आए फर्स्ट ऑफ ऑल, और पता चले कि एक एक पता है, बात करने से यू गेट टू फील द ऑरा, यू गेट टू फील द एनर्जी ऑफ द पर्सन. मेरे को तो दिख जाता है वीडियो देख के कि बंदा कितना पॉजिटिव है, बंदा हीलर है या नहीं, मतलब वो कैपेसिटी रखता है नहीं, क्योंकि सम पीपल टॉक अबाउट थिंग्स बट लग जाता है कि नहीं यार, शायद इनको खुद नहीं आता, ये बस शेयर कर रहे हैं जो उन्होंने कहीं से सीखा है. बट एक होता है कि सो मेरे को ना आपकी वीडियो देख के ये फील हुआ कि you know what you're talking about, you actually know. तो कॉन्फिडेंस दिखा तो फिर मैंने रीच आउट किया, कंसल्टेशन ली. आई मीन आई थिंक कंसल्टेशन लेना इज द बेस्ट वे टू रीच आउट टू पीपल, एंड because they can allow their some of their time to you. So I appreciate that कि वो you were open, you quickly responded, और अगले ही दिन आई थिंक हमने स्केड्यूल कर ली थी कॉल, और आई थिंक 1 घंटा बात की थी हमने, राइट? यस, 1 घंटा बात करी थी हमने। या, इट वाज अमेजिंग मैन. सो दिस इज ग्रेट. आप प्लीज अपने बारे में बताइए एक बार, लाइक योर बैकग्राउंड, हाउ यू गॉट इनटू दिस, मोटिवेशन क्या रही, और कब से कर रहे हो, और कितना, मतलब क्या आपको लगा कि भाई आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट इन दिस, आई वांट टू डू इट, बट आई नीड टू मेक पीपल अवेयर. एक वो अंदर से ड्राइव कैसे आई आपकी, एक लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो मेरी जो जर्नी रही है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है और सबसे पहले मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स इन फोटोग्राफी करी। उसके बाद आई वर्कड एज अ कंटेंट क्रिएटर इन फिल्म सिटी एंड उसके बाद आई हैव डन माय मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो एस्ट्रोलॉजी में आने का मोटिव कैसे पैदा हुआ, जब मास्टर्स में एडमिशन लिया, यूनिवर्सिटी में लोगों से मिला, नए बैचमेट्स के साथ मिला, 6 महीने 7 महीने गुजरे। उसके बाद जब हमारे फाइनल एग्जाम्स होते
तो उन्होंने मेरे हम्म, को कहा कि शौर्य, आज से ना तुम मेरे को पढ़ाओगे। तो आई वाज़ लाइक, यार मेरे में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं पढ़ा सकूँ सामने वाले को। तो दे सेड कि यार तेरे में जो क्वालिटी है ना, द विज़डम यू कैरी, द नॉलेज यू कैरी इज़ वेरी डिफरेंट। ठीक है? और ये चीज़ मेरे को 1-2 लोगों ने नहीं कही, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कही है। लेकिन 2023 से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। 2023 में मैंने एडमिशन ली है। उसके पहले मेरे को किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। तो मैंने सोचा कि यार एकदम से 2023 से ऐसा क्या स्विच आया, जो लोगों ने मेरे को कहना शुरू किया। तो पहले तो मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा चलो ठीक है, पढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है। फिर उसके बाद 1 साल गुज़रा, 1.5 साल गुज़रा। देन आई रियलाइज़्ड एवरीबॉडी, like even strangers said me that, "Shaurya, you carry some amount of light yaar. You are like a knowledgeable person. People feel safe around you." तो मैंने कहा यार कुछ तो मामला है। ठीक है? उसके बाद रैंडमली आई वाज़ लाइंग ऑन द बेड, फ़ोन पे एक रील दिखती है मेरे को यूट्यूब पे कि जिसका जुपिटर अच्छा होता है चार्ट में, दे कैरी विज़डम, दे कैरी नॉलेज, और उनको लोगों को पढ़ाना बहुत अच्छा होता है। तो आई वाज़ लाइक, ये तो सारी चीज़ें मेरे से रेज़ोनेट कर रही हैं, मैच कर रही हैं। एंड उसके बाद मैंने अपने मम्मा को कॉल लगाया, मैंने कहा मेरी बर्थ डिटेल्स बताओ ज़रा, डेट हम्म, ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। तो मैंने ये सारी चीज़ें एक ऐप में, एस्ट्रो ऐप में डाली, और वहाँ से मैंने अपना चार्ट देखा। मेरे को तो नहीं देखना आता था, फिर मैंने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया, एंड यू नो व्हाट ही सेड कि 2023 से आपके जुपिटर की महादशा शुरू हुई है। हम्म, एंड आई वाज़ लाइक, ओह गॉड, यूनिवर्स इज़ गिविंग मी द सिग्नल्स, लाइक यू गो इनटू दैट पाथ। तो तब मेरे को रियलाइज हुआ यार कि ये समथिंग, कुछ ये क्रेजी है ये। तो उसके बाद आई गॉट इंटरेस्टेड इनटू एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद मैंने सीखना शुरू किया। फिर मैंने पहले ढूंढा कि यार गुरु कैसे ढूंढे, बिकॉज इन एस्ट्रोलॉजी हम्म, गुरु फाइंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हम्म, है? और गुरु भी उन्हीं को अच्छा मिलता है जिनके ऊपर गुरु की ब्लेसिंग होती है, राइट? तो उसके बाद मैंने और मेरे फादर ने 1-2 महीने, 3 महीने लगाए गुरु ढूँढने में, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, टू द गॉड कि मेरे को एक बहुत अच्छे गुरु मिले। और आई हैव लर्न्ड ऑलमोस्ट 1.5 ईयर टू 2 इयर्स इन लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। मेरे को काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई, और लाइक उसके बाद मेरा मोटिव ही ये बन गया यार, लाइक देयर इज़ अ यूनिवर्स दैट हेल्प्स यू, एंड वही एक निमित्त, एज़ अ मीडियम वो मेरे को आगे लोगों तक पहुँचाना है। सो दैट्स व्हाट गॉट मी इनटू एस्ट्रोलॉजी। ब्रो दैट्स अमेजिंग। चीजें ट्रिगर होती है विद टाइम अपने आप, या राइट? आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, आई डोंट क्लेम टू बी समवन हु कैन टीच एस्ट्रोलॉजी। थोड़ा बहुत सरफेस लेवल पे आप लोगों से जितना सीखने को मिला और जितना यूट्यूब चैनल पे एस्ट्रोलॉजर्स ने वीडियो डाली उसे जितना भी पता चला है, बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है ये। मेरे को तो एक ब्रेन में ना एक जैसे फूल सा खिल गया जब मैंने ये चीज़ें देखी। एंड आई डोंट रियली केयर अबाउट द प्लैनेट्स, आई केयर अबाउट लाइक हाउ दे इम्पैक्ट मी, लाइक हो क्या रहा है ये, अपने बारे में पता चला। एंड यू सेड ना कि जुपिटर की महादशा शुरू हुई, फिर ट्रिगर हुई ये चीज़, या पीपल स्टार्टेड टेलिंग यू या कि यू कैन डू इट, यू हैव द लाइट। तो आई मीन इट ऑल मेक सेंस ब्रो। आई मीन जैसे पानी है, हमें पता H2 है, इट्स साइंटिफिक एविडेंस। या बाकी एस्ट्रोलॉजी में मेरे को लगता है कि द बेस्ट एविडेंस वी कैन गिव इज द विटनेस, इज द या पर्सन हु इज एक्सपीरियंसिंग लाइफ, एग्जैक्टली। है ना? एकदम से कैसे वो चीजें ट्रिगर हुई, और अगर अब कोइंसिडेंस कह सकते हैं, लेकिन इतने सारे कैसे हो सकते हैं इतने सारे बिल्कुल, लोगों की लाइफ में? बिल्कुल। एंड यू नो लाइक व्हाट वन इंसिडेंट ट्रिगर मी, ऐसा मेरे साथ बहुत बारी हुआ है। लाइक व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन अ ग्रुप ऑफ 5 टू 10 पीपल, कोई हम्म, स्ट्रेंजर आता है, वो मेरे से बात करते हैं कि मेरे को ये डिपार्टमेंट बताओ कि ये कहाँ पे है, मेरे को कहाँ पे जाना है। लाइक एवरीबॉडी वाज आस्किंग मी। स्ट्रेंजर जब भी ग्रुप होता है, वो मेरे से पूछ रहा है कि मेरे को कहाँ जाना चाहिए। लाइक यूनिवर्स इज गिविंग यू सिग्नल एट एवरी मिलीसेकंड। यू जस्ट हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, वेरी अवेयर कि वो सिग्नल कैसे पकड़ना है। राइट। वाह! ये चीज़ तो भाई मैं आपने वीडियो डाली अपने चैनल पे, दैट वाज़ द एनर्जी यू या पुट आउट इन द यूनिवर्स एंड आई गॉट इट थ्रू एल्गोरिदम और व्हाटएवर। या Yeah, and that's how I got to know about you. I contacted you, we talked about things, और चीज़ें अपने बारे में तो खैर पता चली ही, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। बट एक जो आपने कहा ना कि वो एनर्जी वो कनेक्ट होती है, फ्रीक्वेंसी कनेक्ट होती है, एक ये चीज़
ट्रू है ये। इसमें अभी साइंस, आई थिंक मॉडर्न साइंस पहुंच रही है। हम्म। इट्स नॉट दैट फार फ्रॉम रियलाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स, या क्योंकि फिजिकल नहीं है, नॉन फिजिकल है, ये अलग डायमेंशन है। या अकल्ट इसको ऐसे नहीं बोलते, अकल्ट का मीनिंग होता है हिडन, एग्जैक्टली मिस्टिकल, राइट? एग्जैक्टली। तो दिस इज अमेजिंग ब्रो, आई मीन। और मेरे को मोटिवेशन भी मिली, पता है, आपकी वीडियोस देखी मैंने और आपसे कनेक्ट किया, तो मैंने कहा यार, आई कैन लर्न फ्रॉम यू एंड आई कैन लर्न योर जर्नी, कि आपने कैसे सीखा, ये कैसे किया। और पता है क्या है ये, आई थिंक इट्स अ हैक और अ टिप दैट पीपल नीड टू नो, दैट इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, जस्ट अपार्ट फ्रॉम लर्निंग फ्रॉम द बुक्स एंड फ्रॉम कोर्सेज, आप लोगों से बात करो, उनकी या जर्नी सुनो, क्योंकि बुक्स भी ऑथर की जर्नी है, ऑथर ने अपना माइंड उसमें लिखा है। बट जितने ज्यादा लोगों से हम बात करेंगे, जितने एक्सपर्ट्स है, तो मैं आपसे मतलब मेरे को एक मोटिवेशन मिली कि मेरे को आपसे जानना है कि हाउ यू लर्न दिस एंड हाउ यू फील अबाउट दिस ऑल, ये सारी पर्सपेक्टिव, और अपने बारे में ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं अपने चार्ट के बारे में जानने आया था आपसे। बट ओवरऑल इट्स जस्ट अमेजिंग। मैं चाहता हूँ कि और इसमें ना एक डेवलपमेंट हो, एक ऐसे स्केल पे जो कि लोगों को स्केप्टिसिज्म और स्यूडो साइंस बोलने से वो कर दे, एग्जैक्टली। एक तरह से बाहर निकाल ले, क्योंकि इट्स नॉट स्यूडो साइंस, इट वर्क्स। या ये एनर्जी का खेल है। तो आई मीन, फिर आपको गुरु मिले, राइट? आपने सीखा, फिर उसके बाद आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं जानना चाहूंगा कि इज इट वैदिक एस्ट्रोलॉजी दैट यू लर्नड, और इज इट लाइक एनी अदर ब्रांच, इट्स केपी, वैदिक। भृगु और क्या क्या नो नो, होता है, राइट? इट्स प्योरली वैदिक एस्ट्रोलॉजी। पराशरी जिसको कहते हैं, आई थिंक, यस है। यस। ओके। तो इसमें एक सबसे पहला क्वेश्चन, आई थिंक ये मेरे को भी आया था, अब तो थोड़ा सा क्लियर हो गया, लेकिन पूरा क्लियर नहीं हुआ है। एंड other people also, I've heard they have different opinions on this. फॉर एग्जाम्पल, हम किसी की जन्म पत्री देखते हैं, कुंडली देखते हैं, और वो देख के ही क्या कुछ कर्म का होता है एक्सचेंज, देख के ही, अगर, और फॉर एग्जाम्पल यू नॉट चार्जिंग देम, कोई एनर्जी एक्सचेंज, तो उससे वो सच में इम्पैक्ट करता है, या फिर इफ यू लर्निंग, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम लर्निंग एंड आई एम प्रैक्टिसिंग, तो नहीं होगा उससे? आपको क्या इसमें लगता है, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? देखो मेरे को ये लगता है कि अगर आप किसी को कंसल्टेशन दे रहे हो, कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में कंफ्यूज्ड है, उसको नहीं पता है कि उसको कहाँ जाना है, उसको कौन सी डायरेक्शन पकड़नी है, एंड यू आर एक्टिंग एज अ गाइडिंग लाइट फॉर हिम और हर, तो एक नेचुरली एक्सचेंज होना चाहिए। दैट एक्सचेंज इज बेसिकली, या तो वो मनी फॉर्म में हो सकती है, या तो वो आपकी कुछ मदद कर दे इन रिटर्न, बट देयर शुड बी सच एक्सचेंज। ठीक है, ओके। मैं इस चीज को बहुत बहुत ज्यादा प्योर मानता हूँ, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जिनको मैं फ्री में कंसल्टेशंस देता हूँ ना, वो उनके लिए काम ही नहीं करते। ओह वाओ। सीन अ लॉट ऑफ पीपल, एंड जिनसे मैं 100 रुपए भी लेता हूँ ना, 100 रुपए, और वो मेरे से कुछ पूछते हैं एंड मैं उनको कुछ बताता हूँ, इट वर्क्स। इट्स बेसिकली द एनर्जी एक्सचेंज, इट्स लाइक वर्क्स लाइक दैट। क्रेजी। मैंने काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट्स देखे हैं आपके, आप जो स्टोरी पे डालते हो ना, लॉट ऑफ पीपल या फाइंड अ लॉट ऑफ सॉल्यूशंस, एंड उनको मतलब ये चीज़ वो हैरान भी होते हैं कि हाउ डू यू नो, लाइक इतना तो ऐसे मैंने बताया नहीं था, लेकिन आपको इतना पता था। तो ये, आई मीन, ज्योतिष की विद्या, आई थिंक ये एक लाइट जैसी है, ये मतलब it's just divine या knowledge that has blessed you, and then यस। you are here to guide others and help others. तो इसमें एक चीज में थोड़ा सा वो हो जाएगा, मतलब, क्योंकि पीपल माइट वांट टू नो कि जुपिटर, जैसे एस्ट्रोलॉजी के लिए या वैसे भी गाइड करने के लिए, जुपिटर की महादशा तो ठीक है, लेकिन सबके लिए अलग अलग चलेगी वो, यस राइट? तो डेफिनेटली। बेस्ट पोजीशन जुपिटर की क्या होती है, मतलब किस हाउस में या किस राशि में होना चाहिए कि आपको कंफर्म करा देती है कि दिस इज पोजीशन ऑफ द गाइड, कि ये आप गाइड होंगे, आप हेल्प कर सकते हो? ऐसा कुछ देखो, है क्या, बता सकते हैं? हाँ देखो, जुपिटर एक वैसे ही एक विजडम का कारक है, एक नॉलेज का कारक है, ज्ञान का हम्म, कारक है। ठीक है, जुपिटर सबसे बेस्ट जो परफॉर्म करता है, वैसे बेसिकली सभी ग्रह वैसे ही परफॉर्म करते हैं जैसे जुपिटर करता है। हम्म, हमें हम्म, एक मिथ्स अपने दिमाग से निकालनी होगी कि ग्रह शुभ होता है या अशुभ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। राइट। वो प्लैनेट प्लैनेट है। प्लैनेट कहाँ पे बैठा है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है,
तो ये मिथ एक बार हमें क्लियर करनी होगी कि कोई भी ग्रह शुभ अशुभ नहीं होता, उसकी प्लेसमेंट बताती है कि वो शुभ फल देगी या अशुभ फल देगी। ऑलराइट। सेकंड चीज, जुपिटर की अगर बात करें, जुपिटर अपनी राशि में हो, दैट इज गुड। या तो वो धनु राशि में हो या वो मीन राशि में हो, दैट इज बेस्ट। या जुपिटर उच्च राशि में हो। पर यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी बात पता है क्या है? जिसका भी जुपिटर उच्च राशि में होता है ना, आज के टाइम पे वो व्यक्ति गिविंग नेचर का होता है, बहुत ज्यादा प्रोवाइडिंग नेचर का होता है। और आज का टाइम है कलयुग। और आज के टाइम पे इफ यू प्रोवाइड अ लॉट, सामने वाला बंदा ना आपकी वैल्यू नहीं करेगा। ठीक है। मेक तो सेंस। जुपिटर अगर आपका उच्च का भी है, तो यू मस्ट नो कि उसको कंट्रोल कैसे करना है। बिकॉज देखो, जो भी प्लैनेट अपनी एग्जॉल्टेशन में जाएगा, जुपिटर उच्च में जाएगा, प्लैनेट अपनी पीक पे फंक्शन कर रहा है वहां पे। अगर प्लैनेट पीक पे फंक्शन कर रहा है, उसको कंट्रोल करना भी आना चाहिए। राइट, क्योंकि ओ माय गॉड, वो तो हम ना भी चाहते हुए वो अपना करेगा। यस। राइट, उसका तो वो टेंडेंसी है। ओह यस। माय गॉड ब्रो, दिस हिट मी लाइक रियली रियली हार्ड, क्योंकि आई हैव सीन, आई थिंक आई कैन रिलेट विद वन चार्ट ऑफ समवन आई नो। उनका ना वीनस एग्जॉल्टेड है, आई थिंक 11th या 12th हाउस में एग्जॉल्टेड है। ओके। तो 12th हाउस एक्सपेंसेस का होता है और एग्जॉल्टेड यानी खर्चा कराएगा वो, ऐसा यही मतलब हुआ उसका, है ना, ज्यादा खर्चा होगा या आप ज्यादा चीजें खरीद लोगे और वो पसंद नहीं आएंगी, ऐसा कुछ होगा, राइट? ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे मेन की पॉइंट जो है कि रिलेशनशिप में वो बहुत ज्यादा प्रोवाइड करेगा। ठीक है। और आज के टाइम पे इफ एनीबडी gives a lot of himself or herself in a relationship, that person suffers। राइट। हाँ, तो इस चीज को कंट्रोल करना, एक्सपेंसेस भी आप कह सकते हो, एक्सपेंसेस को भी बढ़ाता है। और लग्जरी आइटम्स परचेज आप ज्यादा करते हो, उसकी वजह से खर्चा ज्यादा करते हो। तो या दीज थिंग्स आर टू बी कंसिडर्ड। ब्रो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट बिकॉज मॉडर्न टाइम्स में हमारी जो ग्रंथ हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, दे आर ग्रेट, या प्योर विजडम है उसमें, इटर्नल विजडम है, लेकिन अभी के टाइम में दे नीड टू बी लाइक अपडेटेड इन अ सेंस कि हमें वैसे समझ आए, राइट? तो आई थिंक यू गाइस, लाइक ये जनरेशन जो एस्ट्रोलॉजिस्ट की है, आपने जैसे समझाया कि जुपिटर अच्छा है तो आई मीन बेनिफिक प्लैनेट, इट्स गुड, बट कलयुग में इट्स इट मे नॉट बी गुड, राइट? सो दिस मेक्स सो मच सेंस। या और जितना ज्यादा जल्दी ये चीज पता होगी लोगों को, उतना वो अवेयर रहेंगे, राइट? बिल्कुल। और और वो सबसे मतलब मेन, ट्राई करेंगे। या और बिल्कुल सबसे हम्म, लाइक सबसे मेन चीज पता है क्या है? आजकल के जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो कच्चा पता है किस चीज में खाए हुए हैं? उनको ये नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति कर क्या रहा है, लाइक उसका प्रोफेशन क्या है। हम्म, मान लो आप मेरे पास आए, आपने मेरे को डिटेल्स बताई, मैंने लैपटॉप में डिटेल्स फिल करी, मैंने आपको बताना शुरू कर दिया कि ये है, ये है, ये है। बट मैंने आपसे तो पूछा ही नहीं कि आप करते क्या हो। कोई थर्ड राइट। पर्सन आप मान लो मेरे पास आया, वो गोलगप्पे की रेडी लगाता है, वो मेरे पास आया कि सर मेरी डिटेल्स देखो, और मैं उसको बता रहा हूँ आपकी कुंडली में राज योग है, आपकी तो सरकारी नौकरी लगेगी। वो लगा रखा है गोलगप्पे की रेडी, वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी होगी ना बात। तो राइट। सबसे मेन चीज जो है वो हमें फॉलो करना चाहिए, लाइक ये एस्ट्रोलॉजर्स के लिए एक आप कह सकते हो टिप है कि उनको फॉलो करना चाहिए। देश काल पात्र। नाउ व्हाट इज देश काल हम्म, पात्र? आपको सामने वाले के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या करता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो अभी किस प्रोफेशन में है। एक फॉर एन एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति 10 साल से जॉब इंडस्ट्री में है, ठीक है, वो आपके पास आया, आपने उससे पूछा कि भाई साहब आप क्या करते हो? वो भाई साहब ने आपको बताया कि मैं 10 साल से इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। अब आपको एक क्लियर इंडिकेशन मिल गया कि वो 10 साल से जॉब में है। अब आप उसकी कुंडली उसी पर्सपेक्टिव से देखोगे कि वो 10 साल पहले जॉब में क्या क्या चेंजेस आए थे, कब इसका प्रमोशन हुआ होगा, कब इसकी ट्रांसफर हुई होगी। तो जब आप एक फॉर्मेट में, एक बेस में एस्ट्रोलॉजी लगाते हो, एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शंस करते हो, तो वो सही निकलती हैं। अब मान लो मेरे को उसका पता ही ना हो कि वो व्यक्ति जॉब करता है, मैं उसको पास्ट का बता रहा हूँ कि आपके साथ तो ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो प्रिडिक्शंस गलत हो जाएंगी क्योंकि मेरे को उसके बारे में पता ही नहीं है कुछ। तो देश काल पात्र फॉलो करना बहुत जरूरी है। आई थिंक कई लोगों को ना ये लगता है कि सारे एस्ट्रोलॉजर्स अंतर्यामी होते हैं, वो बाबा होते हैं जिनको, जो अवतार हैं किसी उसका, मतलब दे
दे नीड, और कुछ होते भी होंगे, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि सारे, कुछ बहुत सिद्धियां भी होती है ना, क्योंकि कईयों ये का बता देते होंगे, और आई थिंक एक दो लोग हैं भी हैं जो, आई थिंक जिनको मैंने सुना है जो ऐसे कर देते हैं, फास्ट बता देते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ था, बट जनरली पता हो, मतलब जो मॉडर्न लोग हैं, राइट, टेक्निकल और थोड़े क्या कहते हैं, नॉन ट्रेडिशनल तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन साधु नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अपने पूरा सन्यासी नहीं है, प्रॉपर अपनी लाइफ जी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और ऑल्सो डूइंग एस्ट्रोलॉजी, तो उसमें लॉजिक भी यूज होता ही है, क्योंकि इट्स ऑल कैलकुलेशंस, राइट। तो आई थिंक मोस्ट पीपल शुड नो कि आप बिल्कुल ना ऐसे अंतर्यामी एक्सपेक्ट मत करो एस्ट्रोलॉजर्स, तो उनको एज अ गाइड, एज अ कोच, और ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब डॉक्टर भी नहीं बोलना चाह रहा मैं, क्योंकि वो भी मतलब ऐसे भी नहीं जाना चाहिए, राइट, मतलब यस। अपने बारे में जानने के लिए जा सकते हैं, जस्ट लाइक अ थेरेपिस्ट, आई थिंक, है ना। और आप समझा सकते हैं उनको कि ये जो आप बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं, राइट, प्लैनेट्स की वजह से है ये चीज़ें ऐसी, तो उनको फिर क्लियर, उनको जब थोड़ा आइडिया होगा इसका एस्ट्रोलॉजी का, आई थिंक, तो उनको भी ईजी रहेगा समझना जो आप बोल रहे हैं, हाँ, राइट, जो भी आप लाइक रेमेडी दे एग्ज़ैक्टली। रहे हैं या वो सब। देखो, हम्म। ज्योतिष कभी भी भविष्यवाणी नहीं करता। ज्योतिष हमेशा भाग्यवाणी करता है। भाग्यवाणी मतलब जो हम्म। आपका भाग्य में लिखा हुआ है, वो उसके बारे में बताता है। वो भविष्यवाणी नहीं वाह। बताता। वाह। फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता, लेकिन भाग्य। फॉर्च्यून, यस, फॉर्च्यून इज भाग्य, राइट। यस, 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 डेफिनिटली। वाह ब्रो, दिस इज ग्रेट। अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल ज्योतिष का कुछ नहीं पता, वो स्केप्टिक है, उसको लगता है कि ये सब बकवास है, ये कुछ नहीं होता, ये बस माइंड गेम वाली चीज है, या प्लेसिबो है, मतलब उनको बिल, तो आई एम प्रीटी श्योर, मतलब मैं भी ये तो थोड़ा बहुत उनका चार्ट देख के ना उनको बता सकता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें, अब आप मेरे को बताओ, कुछ चीजें हमें दिखती हैं, मून अगर शनि के साथ है, या मून एट्थ हाउस में, तो इमोशनल, आई थिंक मून एट्थ हाउस में हो तो थोड़ा सा वो देता है, राइट, अंडर कॉन्फिडेंट बनाता है, ऐसा है, देखो, राइट। सिर्फ 8th हाउस से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर मून अपनी राशि में हम्म। है, तो ओवरथिंक क्यों करेगा वो? हम्म। अपनी राशि में है तो ओवर थिंक नहीं करेगा, ओवरथिंक सेम करेगा, वो तो, बट अच्छी चीज़ों में ओवरथिंक करेगा। ओके। या तो वो उच्च का है, या अपनी राशि में है, तब मून पॉजिटिव है। भले ही वो 8th हाउस में है, बट वो अपनी राशि में तो है, या उच्च का तो है। हम्म। तो मून वहाँ पे दिक्कत नहीं देगा। हम्म। बट कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लोगों के हम बता सकते हैं, राइट, थ्रू असेंशन, थ्रू मे यस, बी फिफ्थ हाउस, थ्रू नाइन्थ हाउस से बता सकते हैं फादर के साथ कैसा रिलेशन है, जस्ट एन एग्जाम्पल। यस, जुपिटर राहु के साथ बैठा हो तो बता सकते हैं कि अच्छा एडिक्शन हो सकती है, या केतु के साथ मरकरी हो तो स्पीच में प्रॉब्लम, राइट, कुछ यस, बात करते हो लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाते, तो ये चीजें आई थिंक कॉमन थीम है ना, ये यस। कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि उसका कोई वो ज्यादा वो नहीं है कि नहीं नहीं कंडीशंस है, ये ऐसा हो सकता है, होता है, या ऐसा होता है, वो डेफिनेटली ऊंच नीच का रहता होगा, लाइक कौन सी डिग्री ज्यादा है, हुँ, कौन सी राशि है, बट जनरली थीम कह सकते हैं कि अगर दो प्लेनेट हो इकट्ठे तो। बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। एक और चीज मैंने सुनी थी कि अगर असेंशन जो है, जो फर्स्ट हाउस है, या उसके सेकंड में और उसे ट्वेल्थ में अगर मेलेफिक बैठे हो, तो वो अच्छा वो कोई वो होता है नेगेटिव योग कोई, राइट, उसको क्योंकि वो असेंडेंट को वो कर रहे हैं, काइंड ऑफ कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब इट्स लाइक हेड है, असेंडेंट इज हेड फर्स्ट हाउस, और यहाँ से ये लेफ्ट राइट से दोनों काइंड ऑफ वो कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है बंदा, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ पता भी नहीं नहीं मैंने होता। कहाँ सुना था ये नहीं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा। मेरे खुद का असेंडेंट जो फर्स्ट लॉर्ड है, वो 12th में है। ओके। ओके, तो वो स्पिरिचुअल बनाता है ना वो, मतलब उसकी बहुत सारी चीजें, या कौन सी उसके बहुत राशि में, इफ यू कैन शेयर। इट्स इन कर्क राशि। आई एम अ लियो असेंडेंट एंड माय सन ओके, इज इन कर्क राशि। आई सी। या तो सॉलिट्यूड अच्छा लगता होगा शायद, या स्पिरिचुअल बुक्स, या या और या या तो कुछ कुछ चीजें, मतलब थीम्स हम कह सकते हैं, अब पीपल हु डोंट बिलीव इन दिस, दे विल थिंक कि ऐसे कैसे पता है इसको, मतलब ये कैसे बता सकते हैं, राइट, तो दिस इज क्रेजी, आई मीन यही चीज तो मेरे को भी ट्रिगर करी ना कि यार, मतलब मैंने देखा कि मून 10वें हाउस में हो, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ,
तो करियर में चेंज होता रहेगा कुछ ना कुछ। यस, मून इज वैक्सिंग एंड वेनिंग या डेफिनेटली, ट्रैवलिंग, है ना? डेफिनेटली। इसके पीछे और देखो रीज़न हम्म, पता है क्या है इसके पीछे? देखो चंद्रमा सवा 2 दिन से ढाई दिन में अपनी राशि परिवर्तन करता है, बदलता है। राइट। उसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा फ़ास्ट अपनी राशि बदलता है, इसके तरह ही आपके मन को वो चंचल बना देता है, जहाँ पे भी बैठता है। तो जिस हाउस में वो बैठता है, उसके बारे में आप कॉन्स्टेंटली सोचते हो यार कि मैं कल ये करूँगा, परसों ये करूँगा, 1 साल बाद मैं ये करूँगा। तो लाइक दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स कम टू योर माइंड। राइट। अच्छा, ये एक कोई सबसे मतलब ऐसी कुंडली देखी है आपने जो कि बहुत ही सही हो, मतलब सब कुछ ही सही है उसमें भाई, और बंदा फिर भी कंसल्टेशन के लिए आ रहा है आपके पास, और पूछ लो कि भाई ऐसा होता है वैसे कि कोई एक आइडियल कुंडली होती है, या कुछ ना कुछ होता ही है सबकी कुंडली में देखो फ्लॉ? सबकी कुंडली में कुछ ना कुछ तो होता ही है, कुछ ना हम्म। कुछ तो होता ही है। देखो, अगर हम भगवान राम की बात करें ना, उनके तो मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स उठ चुके थे, पर फिर भी उन्होंने इतना कष्ट भरा जीवन चुना, इतने कष्ट में वो रहे, ठीक है? तो प्रॉब्लम्स सबसे मेन चीज़ पता है किसमें होती है? आप एक्शन क्या ले रहे हो? आप एक्शन किस चीज़ हम्म। में ले रहे हो? तो एक्शन टेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक रिगार्डिंग दैट। तो कुंडली किसी का भी परफेक्ट नहीं होती, ये चीज़ कन्फर्म है। ओके। तो अगर व्यूअर अभी कोई वीडियो देख रहे हैं और अपनी कुंडली चेक कर रहे हैं, और यूजुअली या तो फाइनेंस से रिलेटेड इशू होते हैं या फिर करियर से रिलेटेड होते हैं, तो कई ये मेरे साथ भी हुआ था, पता है, मैं अपना बताता हूँ, क्योंकि बेसिक्स पता चल गए थे कि ओ ये प्लेनेट ये करता है, D1 चार्ट देखा था, बाकी कुछ नहीं पता था। ओके। राइट। तो मैंने देखा कि ओ मरकरी डेबिलिटेटेड है हुँ, 10th हाउस पे। मरकरी क्या होती है? मरकरी इज बुद्धि, या, इंटेलिजेंस। या, और क्या होता है? कम्युनिकेशन। यस। मैंने कहा मेरे तो लग गए। 10th हाउस में कैरियर, कैरियर में मतलब मैं इंटेलिजेंस नहीं यूज कर पाऊंगा। कंक्लूड कर लिया मैंने, सुनो ये बहुत मतलब मैं हंसा भी बाद में फिर। मैं कम्युनिकेशन नहीं यूज कर पाऊंगा, मैं इंटेलिजेंस नहीं यूज कर पाऊंगा, फिर तो कैरियर गया मेरा। अब ये बिना इसके तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, फिर तो फिर क्या करूं मैं? और फिर एक और चीज, अमावस्या भी है, सन मून साथ में है, तो वो तो भाई इसने ना मेरे को, क्योंकि मेरे को पूरी इसकी नॉलेज नहीं थी, ना मैंने इसकी उस टाइम रिसर्च कर रखी थी ढंग से, और माइंड में इवन दो थोड़ा पता था कि दिस माइट नॉट बी ट्रू, बट एक सबकॉन्शियस में चले गया वो कि ओहो, तो खराब प्लेसमेंट है, मेरे तो ग्रह ही खराब है। तो ऐसे और भी शायद व्यूअर्स होंगे जिन्होंने ना देखा होगा कि यार शनि भारी है या ये भारी है, तो उनको आप प्लीज बताइए कि यार दिस इज नॉट, दिस इज वेरी सरफेस लेवल, राइट? या उनको क्या उसमें उस टाइम करना चाहिए, एक बार ये बताइए प्लीज। देखो वो दिस ऐसा इज़, कुछ देखते हाँ, हैं। दिस इज़ देखो जो आप चीज़ कह रहे हो, ये बहुत ही ना सरफेस लेवल की बात है कि ये ग्रह यहाँ पे बैठा है, तो उससे आप प्रेडिक्शन निकाल लें कि यार मेरे करियर में तो एक हो गया, काम तमाम हो गया। बट ऐसा नहीं होता। देखो, पहली चीज़ हमें ये समझनी होगी कि किसी भी ग्रह के रिज़ल्ट हमें तब मिलते हैं जब उसकी दशा आती है, ठीक है? दूसरी चीज़, अगर ट्रांज़िट में प्लैनेट्स सपोर्ट करें दशा को, तब आपके साथ इवेंट हैपन होगा। अगर मान लो दशा आ गई और ट्रांज़िट में, हम्म। गोचर में प्रभावित नहीं कर रहे आपके प्लैनेट्स उस हाउसेस को, तो वो इवेंट हैपन नहीं होगा। चाहे वो दशा बुरी है, चाहे वो अच्छी है। तो 2 चीज़ें हमें देखनी होंगी। सरफेस लेवल पे तो चलो आपने देख लिया, उसके बाद वो चीज़ होगी कब या होगी या नहीं होगी, वो हमें दशा और गोचर से पता चलेगा। अगर मान लो दशा बुरी आ गई और गोचर ने सपोर्ट नहीं किया, तो आपके साथ कुछ नहीं होगा। और अगर दशा अच्छी आ गई और गोचर ने सपोर्ट कर दिया, तो आपका करियर, पर्सनल लाइफ, फाइनेंस वो ऊपर जाएगा ही जाएगा, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। और ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जांपल कोई प्लैनेट डेबिलिटेटेड है, नीच का है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स इनको नीच का ये पता नहीं है क्या होता है डेबिलिटेट, पहले तो प्लीज आप ये बता दीजिए कि व्हाट इज डेबिलिटेशन। नीच का प्लैनेट क्या हो, मतलब नीच इज इन इज लाइक कि बहुत वो खराब हो गया, वो बहुत नीच का हो गया, वो कुछ करेगा नहीं क्या? ऐसा होता है? और उसका मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक तो होता क्या है ये फॉर द व्यूअर्स, और ये हमेशा ही नीच का रहता है क्या? मतलब ये कोई काम नहीं आएगा, सो दिस इज समथिंग। हाँ, देखो जैसे पहले मैंने कहा कि ग्रह अपनी दशा में ही रिजल्ट आपको देगा, ना उसके पहले ना उसके बाद में, ठीक है? दूसरी चीज़, डेबिलिटेशन होता क्या है? कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं या कुछ ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जिसमें स्पेसिफिक प्लैनेट्स स्पेसिफिक राशि में
नीच के कंसिडर किए जाते हैं कि जो प्लैनेट अपनी पीक पे फंक्शन करना था, वो अब अपनी पीक पे फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है? जैसे कि मान लो मंगल जो है, वो कर्क राशि में नीच का होता है। अब राइट। थ्योरी क्या बनी हुई है, लोगों ने अपनी थ्योरी क्यों बनाई हुई है याद रखने के लिए कि कर्क राशि इज अबाउट फीलिंग्स एंड व्हाट इज मंगल, मंगल इज एग्रेशन, इट्स एनर्जी। तो जब व्यक्ति एग्रेसिव होगा, अपनी एनर्जी लगाएगा, तो नीच का है, इमोशंस में उलझ जाएगा, यार मैं ये एक्शन टेकिंग करूं या ना करूं। तो मंगल अपनी पीक पे फंक्शन वहां पे नहीं कर रहा है, तो दैट इज व्हाट डेबिलिटेशन इज। तो इसमें मंगल, ये मैंने आई थिंक एक और चीज सुनी थी कि मंगल इज लाइक सेनापति, इट्स यस, लाइक यस, मिलिट्री पर्सन, आर्मी मैन, और उसको किचन में रख दिया है। मतलब ही हैज ऑल द वेपन्स एंड एवरीथिंग, वो रेडी है बैटलफील्ड में जाने के लिए, यस, लेकिन उसको किचन में रख दिया है। नाउ ही इज विद लाइक शेफ एंड उसके पास स्टोव वगैरह पड़ा है, खाने की चीजें, पर नो वो वहाँ क्या करेगा। यस, तो उसको डेफिनेटली, फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है वहाँ पे कि ऐसा ही एग्जैक्टली, है, राइट? ये एग्जैक्टली, एक अच्छा एग्जांपल है। एग्जैक्टली। अब आप ये सोचो कि अगर उस मिलिट्री पर्सन के पास शेफ वाली क्वालिटीज हैं, तो वो परेशान नहीं होगा, दिस इज इंटरेस्टिंग। राइट? ये तो कितना पॉसिबल है ये होना वैसे? ये बहुत ज्यादा किसके बहुत। लिए कैसे पॉसिबल, एंड हाउ हाउ टू आइडेंटिफाई दिस? देखो, मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उनका 6 से 7 साल का बच्चा था, और वो मेरे को कहने लगे कि हमारा बच्चा एग्रेसिव है, हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। तो उनकी मैंने डिटेल्स लैपटॉप में डाली, मैंने चेक किया उनका चार्ट। हिज फर्स्ट हाउस लॉर्ड वाज मंगल, जो कि नीच का था। अब मंगल बेसिकली है क्या, वो एनर्जी है। अब वो छोटा बच्चा उस एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पा रहा, उसको गुस्सा आ रहा है, वो अपनी एनर्जी गुस्से में निकाल रहा है तो वो इमोशन ही ना। कर्क राशि इज ऑल अबाउट योर राइट। इमोशंस एंड मंगल इज राइट। एग्रेसिवनेस। तो एग्रेसिवनेस कहाँ पे निकल रही है, इमोशन में निकल रही है। सिंपल रेमेडी मैंने उनको क्या बताई कि आप अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में डाल दो। तो कह रहे जी ये कैसी रेमेडी हुई, कह रहे हमें तो कुछ बताओ कि हमें क्या दान करना है, क्या करना है। मैंने कहा कुछ नहीं दान करना, आप अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में डालो। तो मेरे कहने पे उन्होंने अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में डाला। 1 महीने बाद कह रहे जी हमारा बच्चा तो गुस्सा करते ही नहीं है, बहुत शांत रहता है, वो तो थक के आके सो जाता है खाना खा के। तो व्हाट आई डिड, मैंने उसकी एनर्जी को सिर्फ चैनलाइज कर दिया। उसकी जो एग्रेसिवनेस निकल रही है उस स्पेसिफिक इमोशन में, वो जस्ट उसको रीडायरेक्ट करना है, किसी और चीज में डालनी है। एंड या इट वर्क्स मैजिकल। अब वो क्लाइंट मेरे फैन हो चुके हैं कि सर आप तो बहुत अंतर्यामी हो, आप तो बहुत मैजिकल हो। मैंने कहा मैं मैजिकल। ये नीच का मंगल कर्क राशि फर्स्ट हाउस में, ये थोड़ा वैसा बना देती है, फ्रस्ट्रेटेड बना देती है, गुस्सा ज्यादा आ जाता है, और वो स्पोर्ट्स के थ्रू निकल जाएगा। और ऐसा सेम होता है जब मंगल एग्जॉल्टेड हो, कहाँ होता, केप्रिकॉर्न में होता है शायद, राइट? तब भी यस, ऐसा होता है कि ज्यादा, क्योंकि ऊंच का मंगल है और उसको कुछ करना है, राइट? तो देखो, मंगल बेसिकली है क्या, इट्स एन एनर्जी। एनर्जी कैन बी राइट। बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव। जब मंगल उच्च का होता है तो मंगल अपनी पीक पे फंक्शन करता है। अब दो तरीके के सेनापति होते हैं, अच्छे सेनापति और बुरे सेनापति। जो मंगल नीच वाले हैं वो बुरे सेनापति, और जो मंगल उच्च वाले हैं वो अच्छे सेनापति। अब मंगल वहां पे एग्जॉल्टेड हो गया, तो मंगल की जो एग्रेसिवनेस है, उसकी जो एनर्जी है, वो पीक पॉजिटिव पे फंक्शन करेगी। हम्म। गॉट इट? तो जो है मंगल उच्च का है, तो वो जो डिसीजन मेकिंग उसकी होगी या एक्शन टेकिंग जो होगी, हर एक काम को बहुत अप फ्रंट पे आके वो करेगा। तो यहाँ पे मंगल का डिफरेंस आता है। मंगल अगर उच्च पे है तो वो अपनी पीक पे फंक्शन कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव वे में। सेनापति जो है वो आगे जाके लड़ रहा है, सबसे ज्यादा आगे जाके वो लड़ रहा है सामने वाले से। तो दैट्स हाउ मंगल एग्जॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन वर्क्स। हम्म। ये मंगल एग्जॉल्टेड हो तो सबसे अच्छा कौन से हाउस में परफॉर्म करता है? इफ पीपल आर चेकिंग आउट देयर कुंडली और उनको उनका मंगल एग्जॉल्टेड है, तो वो देख रहे होंगे कि मेरा है, लेकिन किस हाउस में वो अच्छा और किस हाउस में बुरा, ऐसा कर सकते हैं हम डिटेक्ट? मतलब ऐसा डिटेक्ट तो क्या, कमेंट कर सकते हैं उस पे कि अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा इस हाउस में, इसमें नहीं कर रहा होगा, नहीं, हम इस पे क्योंकि कमेंट नहीं, केप्रिकॉन है। नहीं इस पे हम कमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज आप ये चीज देखो ना, मंगल मान लो कैप्रिकॉन में, मान लो क्या मंगल जो है वो कैप्रिकॉन राशि में उच्च का होता है।
ठीक है। राइट। अब उच्च कैप्रिकॉर्न राशि का जो स्वामी है वो शनि है। अब मान लो शनि वहां पे पीड़ित राइट। हो गया, तो मंगल की जो एनर्जी है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। एक सेकंड, ये शनि पीड़ित कैसे हो गया वहां पे, ये मैं समझा नहीं, देखो, क्या पीड़ित कैसे होते हैं हाँ, फॉर एन एग्जाम्पल मान लो मेष लगन की कुंडली है और 10th हाउस में 10th राशि लिखी है, कैप्रिकॉर्न है, उसमें हम्म। आपका मंगल आके बैठ गया। हम्म। अब 10th हाउस का जो स्वामी है शनि, वो आपका चला गया 8th हाउस में, तो वहां पे वो हम्म। पीड़ित हो गया। तो मंगल ने 10th राइट। हाउस को और ज्यादा खराब कर दिया। एक सिंपल डेफिनेशन है कि जो क्रूर ग्रह होते हैं वो पिटे हुए को और पीट देते हैं। हम्म। ठीक है, तो हाँ ये चीजें हैं। ओके, अच्छा। शनि 10वें हाउस को ओन करता है क्योंकि केप्रिकॉर्न का वो लॉर्ड है। यस, वो 8वें में चले गए। 8वां हाउस इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड हाउस यस। जनरली, अब राइट? मंगल वहां पे और वो गंदगी कर मंगल वहां पे ओवर पावर्ड हो गया ऑलरेडी। ओह, यस, ओके। तो मंगल की जो एनर्जी है वो और ज्यादा खराब करेगा 10th हाउस को। तो अगर कोई नीच का प्लेनेट आ जाए वहाँ मंगल की जगह, तो फिर तो वो और ज्यादा खराब हो जाएगा या थोड़ा सा बैलेंस आउट करेगा? वो और ज्यादा खराब हो और जाएगा ज्यादा ना वो। खराब हो जाएगा। तो ये ऐसे बंदे को अगर कोई देख रहा है और वो देख के ऐसा हो गया कि ओह मैन, मेरा तो सीन ऑफ है, तो उसको ऐसा भी होता है ना, आई डोंट नो हाउ हाउ ट्रू इज दैट, कि मंगल एग्जॉल्टेड अगर 10th हाउस में हो तो पीपल कैन गो जॉइन आर्मी और समथिंग, स्पोर्ट्स या या गवर्नमेंट जॉब, ऐसा कुछ होता है। तो उनको अगर यही हम सिचुएशन देखें, शनि 8वें में है और 10th हाउस में मंगल एग्जॉल्टेड है, तो क्योंकि 10th हाउस इज कैरियर, तो ऐसे उसमें और शनि इज कर्म, यस। तो क्या करना चाहिए इंसान को देखो, ऐसे में? स्पेसिफिकली उस टाइम पीरियड में दशा में ही काउंट होगा वो, जिस प्लैनेट की दशा आएगी ना, जैसे कि शनि की अगर दशा आएगी तो उसके करियर में सडन इवेंट तो आएगा, ये फॉर श्योर है, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड जो है वो 8th हम्म। में चला गया। तो शनि की दशा जब आएगी, उसकी अंतरदशा जब आएगी, तो उस टाइम पीरियड में उसका करियर का एक बार तो हिलेगा, लाइक सडन इवेंट कुछ ना कुछ तो होगा। जब शनि की हम्म। दशा पार हो जाएगी उसके बाद नॉर्मल बैक टू ट्रैक आ जाएगा। लेकिन जो आपने बात की कि मंगल उच्च राशि में फॉर श्योर वो मिलिट्री में, गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जो हम्म। स्पेसिफिक दशा आएगी शनि की, उसमें दिक्कत होगी। हम्म। ये ओवर 8th हाउस में शनि गया। हाँ, ये पूरी लाइफ और टाइम दिक्कत नहीं रहेगी। ये तो एक्सचेंज भी हो गया ना, ये 8th हाउस, क्योंकि काल पुरुष कुंडली है, 1st हाउस, फर्स्ट राशि है मेष राशि, 8th हाउस स्कॉर्पियो और वो मंगल की है, मंगल एग्जॉल्टेड है, तो आपस में ये एक्सचेंज कर रहे हैं, राइट? हाँ, तो 10th आप ये वाला सोचो ना 8th में आ 10th, गया, 8th वाला 10th में आ हाँ, गया। यस। तो 10th हाउस और 8th हाउस का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया कि उसके करियर में सडन इवेंट्स आते रहेंगे। वाह, विंडफॉल या इवेंट्स, तो दिस इज इंटरेस्टिंग मैन। अब कोई बंदा ये देख रहा है, आपके चार्ट में ये है, और वो रेडी हो सकते हैं ज्ञान लेके, राइट? उनको एक्सेप्टेंस मिल जाएगी कि ओके, दिस इज फॉर श्योर दैट्स अबाउट टू हैपन, नाउ लेट मी गेट रेडी फॉर इट, लेट मी एक्सेप्ट इट फर्स्ट ऑफ ऑल, कि ये चीज़ होनी या ही है, तो हाउ आई कैन अकोमोडेट माई सेल्फ इन लाइफ, कि जिससे उनको फिर ऐसा ना लगे कि ओ ये क्या हो गया एकदम से। या ऐसे में ज्योतिष हेल्प करती है, राइट? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। दिस इज अमेजिंग मैन। अच्छा, सबसे अच्छी करियर के लिए, अब वैसे तो सारा सब्जेक्टिव ही है ये, राइट? मतलब पूरा चार्ट देख के पूरी पिक्चर पता चलती है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट हाउसेस के लॉर्ड्स डिफरेंट जगह बैठे होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं। तो इसमें एक होता है ना कि लकी बनाने का एक कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल ये 9th हाउस है, वो मैंने सुना है कि लक का होता है, भाग्य का होता है। तो इसमें अगर जुपिटर आ जाए तो, क्योंकि उनकी अपनी राशि है, वो आ जाए तो बहुत बेनिफिक बनाते हैं। लेकिन किसी ने ना मेरे को बोला था, कुंडली देखी थी मैंने उनकी, वो एक्चुअली ना मेरे पास आए थे कि ओके। हाउ मच डू यू चार्ज? मैंने कहा मैं तो है ही न्यू एस्ट्रोलॉजर, मेरे पास क्यों आ रहे हो आप? मैंने उनको बोला कि मैं नहीं करता भाई। मैंने कहा फिर भी आप दिखा दो कुंडली, अब मैं थोड़ा बहुत तो सरफेस लेवल का या पता ही है, बाकी मैं आपको रीडायरेक्ट कर लूंगा किसी और के पास, राइट? या ऑनलाइन आपको मतलब थोड़ा बहुत बेसिक जो वीडियोस देखी है मैंने वो बता दूंगा। तो मैंने उनका देखा, उनका ना जुपिटर 9th हाउस, उनको जॉब की प्रॉब्लम थी। 1 साल 1.5 साल से जॉब ही नहीं लग रही थी। हम्म, तो उनका जुपिटर की महादशा चल रही है,
मरकरी की अंतर्दशा चल रही है। उनका जुपिटर 9th हाउस में था और मरकरी 11th हाउस में था। मैं ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जुपिटर देखा 9th हाउस में, मैंने कहा दिस इज़ अ रियली गुड पोज़ीशन फॉर जुपिटर। जुपिटर तो इसमें जितना मैंने सुना है, तो बहुत अच्छे होते हैं। आपकी जॉब क्यों नहीं, आपको तो बहुत लकी होना चाहिए, ऐसे-वैसे मैं अपने उसमें है ना सरफेस लेवल जितना पता है। और मरकरी की महादशा, आप तो इनकमिंग गेन्स आनी चाहिए 11th हाउस में, तो आप बुक्स पढ़ो, स्पिरिचुअल रहो, ये वो आपका तो होगा। तो उसने कहा कि मैं नहीं, ये नहीं हो नहीं रहा। और मंगल, आई आई थिंक 5th हाउस में मंगल वाज़ रेट्रोग्रेड, नीच का और रेट्रोग्रेड। आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक राशि कौन-सी थी, बट वो 4th में जा रहा था। तो 4th इज़ रेट्रोग्रेड, जो प्लैनेट जितना मेरे को पता है वो पीछे जा रहे होते हैं, राइट? यस। अ क्लॉकवाइज़ जा रहे होते हैं। तो वो और 4th हाउस होम का होता है, तो मतलब घर पे कुछ परेशानी? तो मैंने ऐसे पूछा, घर पे कुछ दिक्कत है क्या? कहती मेरी बहन मेरे को बुली करती है। ओह! तो मेरे को ना एक लाइट जल गई, मैंने कहा कुछ मतलब मंगल का रेट्रोग्रेड कुछ तो बता रहा है, घर में दिक्कत है। पर मेरे को ना ये समझ नहीं आई, आप मेरे को बताओ कि जुपिटर है 9th में, तब भी हेल्प नहीं हो रही, पूरी एक्चुअल कुंडली क्या देख हो के रहा है? पता चलेगा। एंड सेकंड थिंग, व्हिच अंतर्दशा ही इज़ रनिंग इनटू। राइट, अंतर्दशा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसकी अंतर्दशा अच्छी नहीं है और ट्रांज़िट में भी सपोर्ट नहीं है, जुपिटर 9th हाउस में क्या कर लेगा? राइट। उसकी महादशा भी जुपिटर की चल रही थी और 1 साल से चल रही थी, जॉब फिर भी नहीं है। तो आई कुडन्ट फिगर आउट ब्रो कि क्या हो रहा है उसके चार्ट मे में, बी बस ट्रांज़िट नहीं बना होगा। ये हो सकता है ट्रांज़िट, ये हो सकता है। बट मंगल का तो कुछ था, उसको गुस्से वाला कुछ सीन था घर पे। हुँ। और हाँ, तो आई थिंक उसको यही बोल, क्योंकि जुपिटर एक्टिवेट करने के लिए भी मेरे को प्लीज़ करेक्ट करना आप। मैंने जो सुना है कि जुपिटर अगर एक्टिवेट करना है, चाहे वो किसी भी हाउस में हो, तो आप विष्णु सहस्त्रनाम या भगवद गीता टाइप पढ़ो, कुछ मंदिर जाओ, स्पिरिचुअल बनो, राइट? उससे एग्ज़ैक्टली। जुपिटर, क्योंकि इट इज़ नॉलेज, इट इज़ ज्ञान, और विष्णु भगवान से भी वो करते हैं बिल्कुल, मतलब। बिल्कुल। दिस इज़ ट्रू। एक चीज़ मैंने ये कही थी उसे, और दूसरा मरकरी की अंतर्दशा चल रही थी, मरकरी वाज़ इन द 11th हाउस। तो आई सेड कि मरकरी, ये भी मेरे को आप करेक्ट करना प्लीज़, 11th हाउस में मरकरी अगर हो, तो अगर कोई बुक्स पढ़ने लग जाए, लिखने लग जाए, बात करने लग जाए, अ, इससे 11th हाउस एक्टिवेट होगा या नहीं होगा? जनरली यही कॉन्सेप्ट होता है या इसमें और चीज़ें देखनी होती हैं? देखो, डिपेंड करता है कि मरकरी वहाँ पे कौन-सी राशि में है, हुँ, ठीक है? बेसिकली तो यही है। अगर मरकरी आपका 11th हाउस में बैठा है, तो इसका सीधा-सीधा मतलब है कि आपको जो गेन्स होंगे, वो कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, एनालिटिक्स, हुँ, लॉजिस्टिक्स, एआई इन चीज़ों से होंगे। तो उन चीज़ों से अगर आपको गेन्स चाहिए तो फॉर श्योर लाइक यू हैव टू रीड बुक्स, यू हैव टू बी टेक, यू हैव टू बी इनटू टेक, लाइक यू हुँ, तो ऐसी चीज़ें आप ऑलरेडी सीखना शुरू कर दोगे। आप मार्केटिंग में जाओगे, राइट, आप ट्रेडिंग में जाओगे, तो ऐसी चीज़ें वो ऑटोमैटिकली आना शुरू हो जाएँगी। एंड यू नो लाइक व्हाट्स द क्रेज़ी थिंग इज़ 11th हाउस में जो भी प्लैनेट होता है, आपका सोशल सर्कल भी वैसे अट्रैक्ट होता है। मतलब आप सोशल सर्कल वैसा ही अट्रैक्ट करते हो। किसी के मान लो जुपिटर हुँ, 11th हाउस में, तो सोशल सर्कल भी वो जुपिटर वाला ही अट्रैक्ट करेगा। नॉलेजेबल लोग, द पीपल कैरी हाई विज़डम, हाई नॉलेज, ऐसा सोशल सर्कल वो बिल्ड करेगा। एंड जैसे ही उसने अपना वैसा सोशल सर्कल बिल्ड किया, उसकी जो नेचर है, वो वैसे ही बननी शुरू हो जाएगी। तो आपने कहा कि मर्क्यूरी हुँ, 11th हाउस में है, तो आदमी को हुँ, बुक्स हुँ, पढ़नी चाहिए, कम्युनिकेशन में जाना चाहिए, राइटिंग में। वो अपने आस-पास सोशल सर्कल ही वैसा बिल्ड कर लेगा, जो उसको मोटिवेट कर देंगे कि आप बुक्स पढ़ो, कम्युनिकेशन में जाओ, एनालिटिक्स में हुँ, जाओ। दिस इज़ द थिंग। वाओ! इंटरेस्टिंग। ये ना बहुत, आई डोंट नो, ये मैंने सोचा नहीं था कि इतनी डिटेल और ऐसे-ऐसे कॉम्बिनेशंस और पैटर्न पे हम बात करेंगे, बट दिस इज़ इंटरेस्टिंग, या क्योंकि एक मिसकंसेप्शन है, राइट? एंड लाइक यू टॉक इन वीडियोज़ कि एस्ट्रो लूज़र्स क्या बता रहे हैं इस चीज़ के बारे में, तो दैट्स लाइक वो क्लियर होती है वहाँ से चीज़ें कि अच्छा ये ओपिनियन है और ऐसा होता है, राइट? तो क्लैरिटी और मिलती है, मतलब यही चीज़ें डिफरेंट सोर्सेज़ से डिफरेंट चीज़ें लेके ना यू गेट द काइंड ऑफ बेटर पिक्चर। कंक्लूड आपको पता चलता है कि ओके, आई वाज़ व्हाटएवर आई वाज़ कंक्लूडिंग दैट वाज़ रॉन्ग। या तो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। अब फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, तो इसका कुछ होता है सिग्निफिकेंस या इट्स जस्ट नॉर्मल? इट्स जस्ट मैंने ये नॉर्मल। पता नहीं कहाँ सुना था बहुत पहले कि अगर कोई प्लैनेट ना हो फर्स्ट हाउस में, तो इट मीन्स कि कुछ खास नहीं है कुंडली। ऐसा होता है मेरे क्या? फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट नहीं।
मेरे भी नहीं है। ऐसा तो कुछ कोई भी नहीं फर्क नहीं होता। पड़ता इससे, नो राइट? नो, इट्स जस्ट अ वेग स्टेटमेंट। तभी मैं तो एस्ट्रो लूजर कहता हूँ। एस्ट्रो लूजर्स, हाँ। एस्ट्रो लूजर्स की बात आ गई। एस्ट्रो लूजर्स का कॉन्सेप्ट पता है कैसे आया था? जब मैंने हम्म। एस्ट्रोलॉजी सीखी, मेरे को थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ कि ये चीजें ऐसे काम करती हैं, तो मैंने चाहा कि मैं और ज्यादा ज्ञान अर्जित करूं। तो मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स देखना शुरू करी, तो मैंने यूट्यूब से कंटेंट देखना शुरू किया। एंड यू नो व्हाट आई रियलाइज कि एवरीबडी वाज टॉकिंग डिफरेंट, एवरीबडी। मैंने कहा यार, एस्ट्रोलॉजी जो है वो तो एक वैदिक है, वो एक ही शास्त्र है, तो उसमें तो सिमिलर चीजें होनी चाहिए। तो बाकी पर्सन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? लाइक जिनके 7th हाउस में ये प्लैनेट है, उनका स्पाउस ऐसा होगा। तो मैंने कहा ये कुछ तो झोल है। तो मैंने कहा क्या लूजर टाइप ऑफ कंटेंट बना रहे हैं ये। तब वहां से निकल के आया था एस्ट्रो लूजर्स। ठीक है, तो हाँ, हम्म। ये स्पेसिफिक टर्म वहां से मैंने निकाली। फिर उसके बाद पता है क्या, देखो, आ, पुराने वैदिक ज्योतिष में या शास्त्रों में हाउसेस को ना कभी भी घर खाना हाउसेस कहा ही नहीं गया। उनको भाव कहा गया। भाव, भाव मीन्स फीलिंग। 12 हम्म। हाउसेस, 12 भाव। बिकॉज फर्स्ट हाउस कि आप कैसे भाव रखते हो दुनिया के प्रति, दुनिया आपको कैसे दिखती है। 7th हाउस मीन्स आप अपने पार्टनर के प्रति कैसा भाव रखते हो। 4th हाउस मीन्स आप अपनी मदर के प्रति कैसा भाव रखते हो। 9th हाउस मीन्स आप अपने फादर के प्रति कैसा भाव रखते हो। 5th हाउस मीन्स आप अपने बच्चे के प्रति कैसा भाव रखते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, 7th हाउस में मान लो किसी के मंगल है। अब मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से पूछा है कि 7th हाउस में मंगल, वो कहते हैं कि इनका पार्टनर एग्रेसिव होगा। अरे पार्टनर एग्रेसिव नहीं होगा, फिर तो कुंडली मिलान का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। ठीक है। राइट। अब उसके पीछे का ये लॉजिक नहीं समझते। मान लो 7th हाउस में किसी का मंगल है, ठीक है, वो व्यक्ति अपने पार्टनर पर एग्रेसिव गुस्सा कर रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, उसको मार रहा है, उसको पीट रहा है। अब दूसरा पार्टनर चुप थोड़ी बैठेगा, वो भी तो एग्रेसिवनेस दिखाएगा। ठीक है राइट। भाई, आप मेरे को मार रहे हो, 2 दिन मार रहे हो, 4 दिन मार रहे हो, छठे दिन तो मैं आपको मारूंगा ना। तो वहां पे वो कह देते हैं कि आपका पार्टनर एग्रेसिव है। नो, दिस इज वेरी रॉन्ग। 7th हाउस में हम्म। बैठा ग्रह आप कैसा भाव रखोगे दूसरे के प्रति, वो रिप्रेजेंट करता है। दैट मेक सेंस ब्रो। क्या? यही यही तो चीजें है ना, आई मीन the way some people, some astrologers, astrolosers talk about things, या वो एग्जैक्टली। एक एक तो it's very बहुत एक तो बहुत फनी रील देखी मैंने, उसमें वो व्यक्ति कह रहा था कि 10th हाउस में अगर शनि है तो आप कुछ मत करो, आप लेजी रहो, अपने आप पैसा आएगा। I mean, बट कैसे भाई? that's crazy bro। ये नहीं होता, ये मैंने अगर खुद देखा है। मतलब इसमें एक चीज तो हो सकती है कि ड्राइव ना हो काम करने की, लेकिन अपने आप कैसे आ जाएगा? इट डजंट एग्जैक्टली मेक सेंस। एग्जैक्टली, दैट्स द थिंग। कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू तो एग्जैक्टली प्रोवाइड करनी पड़ेगी कहीं, एग्जैक्टली तभी आएगा। एग्जैक्टली। अब ये भी है ना कि बिल्कुल ज्योतिष के पीछे भी मत डिपेंडेंट रहो। बिल्कुल कर्म तो बिल्कुल। करना ही है। अब ये भी है कि भाग्य लिखा है, बट अपने आप थोड़ी वो आएगा। एग्जैक्टली, कर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मेरे से एक हम्म। लोग पर्सन ने कंसल्टेशन ली थी। उन्होंने कहा था कि हम्म। हमारे बेटे की शादी कब हो सकती है। तो मैंने कहा कि ये अगले 5-6 महीने में हो सकती है। तो 7वें महीने वो मेरे पास आ गए कि जी हमारे बेटे की तो शादी नहीं हुई। तो मैंने कहा आपने एफर्ट डाले, लड़की ढूंढने गए या किसी से पूछा कि लड़की है शादी के लिए? कह रहे जी हमने तो किसी से नहीं पूछा और ना हमने किसी को बताया। मैंने कहा अगर आप एफर्ट ही नहीं डालोगे, वो कर्म फलित कैसे होगा? देखो, कृष्ण जी ने अर्जुन को ये चीज बताई थी कि किसी भी इवेंट के हैपन होने के 5 तत्व होते हैं। कर्ता, क्रिया, करण, आधार और देव। देव है आपकी कुंडली, आपका भाग्य। कर्ता हो गए आप, क्रिया होगी एक्टिविटी, करण हो गया आप क्या मोड एक्टिविटी का यूज कर रहे हो, आधार हो गया आपकी फाउंडेशन क्या है। ठीक है, कर्ता, क्रिया, करण, आधार और देव, पांचवा हो गया आपकी कुंडली। अब मान लो चैतन्य, आप सरकारी जॉब की तैयारी करना चाहते हो, बट आप मान लो बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत शार्प माइंडेड हो, पर आपके घर वाले सपोर्टिव नहीं है कि यार हमने सरकारी नौकरी तेरे को नहीं करवानी, हमारे पास बहुत बड़ा बिजनेस है तो वो संभाल। अब यहाँ पे आपका जो एक्टिविटी था वो कट हो गया।
अब कुंडली में चाहे जितने मर्जी योग बन जाए, आप सरकारी नौकरी करोगे नहीं, बिकॉज बैक एंड पे इतना बड़ा बिजनेस है, राइट? अब कोई व्यक्ति मान लो फॉरेन जाना चाहता है, अब उसके पास पैसे नहीं है, कुंडली में चाहे जितने मर्जी योग बन जाए, वो फॉरेन जाएगा ही नहीं। तो कर्ता का होना जरूरी है, क्रिया का होना जरूरी है, करण का होना जरूरी है, आधार होना चाहिए। कुंडली में जब आपके योग बन गए, तब वो इवेंट हैपन हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि इट्स नॉट जस्ट कुंडली, या लेयर्स हैं अलग भी, और पूरा सिचुएशन देख के पता चलेगा कि एक्चुअली एग्जैक्टली बिल्कुल। क्या ये हो सकता है, लोगों पॉसिबिलिटी क्या है, राइट? वो फिर प्लान बन सकते हैं, मतलब रेमेडीज दैट एग्जैक्टली यू गिव उस हिसाब से होते हैं फिर वो। एग्जैक्टली ये चीज, इसी चीज में ना जो एस्ट्रोलॉजर्स है वो कच्चा खाए, उनको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज कर्म में आती है और कौन सी चीज घटना में आती है, उनको ये पता ही नहीं है। मैं भी कई वीडियोस में देखा, मैं जैसे ना टाइम स्टैम्प्स, मैंने एक कोई कोई वीडियो देख रहा था मैं, उसमें ट्रांजिट की बात हुई थी या कुछ ऐसा, बहुत वो यही अमेरिका में ही है कोई एस्ट्रोलॉजर, हम्म वो बता रहे थे कि कनाडा में कोई रह रहा है तो उनके कैसा रहेगा, कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट था वो। तो मैंने देखा उसमें, मैं अपने चार्ट में देख रहा हूँ कि अच्छा जुपिटर कैंसर में अभी आए हैं जून में, तो क्या होगा। तो उसमें ना उन्होंने 5-10 मिनट लिए उस पार्ट को बताने के लिए, जेमिनी असेंडेंट के लिए जुपिटर क्या करेगा। एंड 90% ऑफ द टाइम ही टॉक्ड अबाउट कि वाइफ कैसी होगी, वाइफ के साथ कैसा व्यवहार होगा, बच्चों को, भाई सिंगल लोगों के लिए कुछ बताया ही नहीं उसने। तो आई एम लाइक ब्रो, टाइम वेस्ट। अब मैं, आई मीन ऐसे भी होता है, राइट? तो दे, आई थिंक पीपल नीड टू, जो ये बात कर रहे हैं उनको ये होना चाहिए कि भाई कौन सुन रहा होगा, राइट? अब यहाँ पे आई एम ट्राइंग गाइस, आई एम ए न्यू पॉडकास्ट, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस। आई अप्रिशिएट यू गाइस, वॉच दीज वीडियोस, और फीडबैक मैं हमेशा लेता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो। एम ये रहता है कि कुछ वैल्यूएबल निकले सबके लिए, राइट? कुछ ना कुछ सीखें लोग। अभी हम इंट्रोडक्टरी पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो इसमें यू वोंट फाइंड समथिंग इन अ स्ट्रक्चर्ड वे कि हम एक प्लैनेट को सारे हाउसेस में लेके चल रहे हैं या कुछ एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। इट्स वेरी फ्री फ्लो कॉन्वर्सेशन, बट समथिंग वैल्यूएबल विल बी देयर। तो उसमें मैंने देखा कई बार वो नहीं वो करते। अब मैं तो सोचता रहूंगा कि यार इसका मेरे लिए क्या मतलब, और फिर मेरे को 2-3 और वीडियोस देखनी होंगी। उससे भी कई बार होता है, ओवरवेलमिंग सा भी हो जाता है। बिल्कुल तो आई यार। थिंक लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव सीन दिस कि यार किसकी सुने और यार क्या सुने। इट्स वेरी ट्रू। देखो, सबसे मेन चीज ना आपकी अंतर्दशा डिपेंड करती है। आपकी अंतर्दशा ही बुरी चल रही है तो जुपिटर क्या कर देगा उसमें? ये जुपिटर का ट्रांजिट उसमें कुछ भी हेल्प नहीं करेगा। अगर आपकी दशा बुरी है और शनि राहु केतु मंगल ने पकड़ा हुआ है, आपके ट्रांजिट प्लैनेट्स को पूरा पकड़ा हुआ है, तो जुपिटर विल नॉट हेल्प। कि अंतर्दशा अच्छी चल रही है, जुपिटर उसमें योगदान दे रहा है, तब आपका करियर, फाइनेंस, पर्सनल लाइफ ऊपर जाएगी। लेकिन जब आपकी दशा बुरी है तो हमें गोचर भी बुरा ही लगाना है, हमें गोचर वहां पे अच्छा नहीं लगाना। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल हम करियर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, किसी व्यक्ति के D1 में उसके करियर हाउस को देख रहे हैं, उसका करियर का लॉर्ड मान लो 10th हाउस लॉर्ड उसका 12th में चला गया, अब वो अशुभ हो गया, उसकी दशा आ गई, और D10 में भी वो अच्छा नहीं है मान लो। अब इस टाइम पीरियड में हमें पता है कि करियर में कुछ उसका होगा, कुछ ना कुछ तो झोल आएगा। गोचर ने भी सपोर्ट कर दिया, शनि राहु केतु मंगल ने 10th हाउस लॉर्ड को पकड़ लिया, शनि को पकड़ लिया, तो इस टाइम पीरियड में उसके करियर में कुछ ना कुछ तो हिलेगा जुलेगा। अब जुपिटर का ट्रांजिट उसमें कुछ हेल्प नहीं करेगा, चाहे उसके 10th हाउस में ही आके बैठ जाए, वो हेल्प नहीं करेगा। और यही अगर व्यक्ति की दशा अच्छी है D1 D10 दोनों में, और यही अगर जुपिटर 10th हाउस से ट्रांजिट कर जाए, तो उसका करियर ग्राफ पूरा ऊपर लेकर जाएगा। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो ट्रांजिट के ऊपर वीडियोस बनाते हैं ना कि ये ट्रांजिट हो रहा है, इस ट्रांजिट में ये चीजें हो सकती हैं, इट्स वेरी वेग। आपको क्या पता है किसी की क्या दशा चल रही है? उसकी व्यक्ति की दशा अच्छी नहीं चल रही, उसके लिए ट्रांजिट कुछ भी हेल्प नहीं करेगा। उस टाइम अगर कोई व्यक्ति लेट्स से किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गया और उन्होंने बताया कि ये मंदिर जाओ, ये उपाय करो, वो उपाय, जेमस्टोन पहनो, लेट्स टॉक अबाउट जेमस्टोन्स, Yeah. तो उससे कुछ पड़ेगा फर्क? मतलब जेमस्टोन्स में एनर्जी होती है क्या सच में? क्योंकि ये मैंने सुना है और इसमें भी मिसकंसेप्शन है। एक चीज तो हमने कॉल पे भी बात की थी कि कोई प्लैनेट अच्छा नहीं प्लेस्ड है, उसका जेमस्टोन हम पहने, ये भी कंफ्यूजन था मेरे को।
उसकी तो एनर्जी आ रही है उस जेमस्टोन से, तो वो और ज़्यादा उसको वीक करेगा या उसको अच्छा करेगा अगर वो डेबिलिटेटेड है, लेट्स या से? देखो, ये बहुत बड़ा मिथ है कि जो ग्रह आपकी कुंडली में वीक है ना, उसका जेमस्टोन पहन लो। मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजिस्ट पंडित यही बताते हैं। पर आप एक लॉजिक से चीज समझो, आपने जेमस्टोन पहना, उस प्लैनेट की एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अब वो प्लैनेट आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, वो बुरा बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है उस प्लैनेट का अगर आपने जेमस्टोन पहन लिया तो उसकी नेगेटिव एनर्जी आप और ज्यादा ले रहे हो। जेमस्टोन्स आपको हमेशा फर्स्ट हाउस लॉर्ड, फिफ्थ हाउस लॉर्ड और नाइन्थ हाउस लॉर्ड के पहनने चाहिए अगर वो अच्छे प्लेस्ड हैं तो। किसी व्यक्ति का फर्स्ट हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में ही है, तब वो पहन सकता है। फिफ्थ हाउस लॉर्ड 9th-10th में चला गया या 4th-7th में चला गया, फर्स्ट हाउस में चला गया, तब पहन सकते हैं। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट 4th 7th 10th में चला जाए या 11th में चला जाए, बस वो 6 8 12 में या नीच राशि में नहीं जाना चाहिए। हमेशा जेमस्टोन जो प्लैनेट अच्छा है उसका पहनना चाहिए। जो ग्रह खराब है उसका जेमस्टोन हमें कभी भी नहीं पहनना। और स्पेसिफिक मेन चीज, जिस व्यक्ति की अंतरदशा बुरी चल रही है, जिस व्यक्ति की अंतरदशा बुरी चल रही है उसमें तो फॉर श्योर आपको जेमस्टोन पहनना ही नहीं है। मान लो किसी पंडित ने जेमस्टोन आपको पहना दिया, आपकी दशा बुरी चल रही है, वो प्लैनेट की दशा और ज्यादा एब्जॉर्ब करोगे, आपका और ज्यादा बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। वाओ! तो जेमस्टोन हमेशा आपको जो प्लैनेट अच्छा है उसका पहनना चाहिए और अच्छी अंतरदशा में ही पहनना चाहिए उसको, तभी उसका रिजल्ट मिलता है। हुँ। तो इसमें ये तो हम देख रहे हैं D1 चार्ट्स है। इसमें अगर D9, D10 जो और चार्ट्स होते हैं, उसका भी हम देखेंगे क्या इसमें नहीं, जेमस्टोन से? डी क्योंकि वन पे। मैंने ये भी सुना है कि D1 में अगर कोई प्लैनेट बहुत अच्छा है, वो हो सकता है D9 में खराब हो गया हो एंड वाइस वर्सा। हम्म, कोई खराब हो, नीच का हो, वो एक्सॉल्टेड हो गया। तो बैलेंस आउट करता है क्या वो? नहीं, या देखो उसका डी अलग ही है? देखो डी1 ना एक बिगर पिक्चर है। D9 हुँ, D10 बहुत छोटे लेवल की कुंडलियां हैं, बट D1 इज अ बिगर पिक्चर। आपको जो भी रिजल्ट मिलते हैं वो लाइफ के मेजर लेवल पे आपको D1 चार्ट से ही मिलेंगे। तो हमेशा लगन कुंडली ही कंसिडर करी जाती है, D1 चार्ट ही कंसिडर करा जाता है। चाहे आपको जेमस्टोन पहनना हो, चाहे आपको कंसल्टेशन लेनी हो, हुँ, वी ऑलवेज हैव टू सी D1 चार्ट। ओके। इसमें अब किसी को अगर अपना एग्ज़ैक्ट टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, दे वांट टू फाइंड आउट देयर चार्ट, या तो कोई तरीका है, मतलब ये ऐसा वो ट्राई भी कर सकते हैं क्या कि अप्रॉक्सीमेट टाइमिंग के साथ देख रहे हैं, तो उससे कुछ फ़ायदा होगा या इट्स लाइक कि मत करो भाई, क्योंकि उससे कुछ गलत दिख सकता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि जिनको लेट्स से 4-5 घंटे का गैप है, आई थिंक समवन कमेंटेड इन वन ऑफ द वीडियोज़, उनको एग्ज़ैक्ट अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता था, तो दे सेड कि 4 घंटे का कुछ वो ऊपर-नीचे कर सकते हैं क्या? नहीं, तो करना 4-5 चाहिए क्या घंटे या तो नहीं? बहुत ज़्यादा है, 4-5 घंटे तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे तो 15-20 मिनट से दशा चेंज हो जाती है, या D9 हुँ, D10 में तो बहुत फास्टली चेंज होती है। तो हुँ, टाइम रेक्टिफिकेशन कहते हैं बेसिकली इसको। मान लो हुँ, किसी व्यक्ति के पास एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने पास्ट के कुछ इवेंट्स बताएगा कि इस साल मेरे साथ ये हुआ था, 2 साल पहले ये हुँ, हुआ था, 3 साल पहले ये हुआ था। फिर उससे हम पूछेंगे कि आपको कुछ एग्जैक्ट याद है कि आप मॉर्निंग में पैदा हुए थे, आफ्टरनून में पैदा हुए थे, इवनिंग में पैदा हुए थे या नाइट में पैदा हुए थे? फिर हुँ, उसके बेसिस पे मान लो हमें आफ्टरनून का स्लॉट मिल गया और उसने हमें लिस्ट ऑफ द इवेंट्स भेजा कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं। अब आफ्टरनून का टाइम स्लॉट बहुत होता है, हमारे पता चल गया कि 12 से 4 बजे के बीच-बीच ये चीज़ हुई होगी। अब 12 से 4 बजे के बीच में हमें स्पेसिफिक टाइम निकालना है। उसके लिए हम D9, D10, D30, D12 उसमें जाएँगे। अब मान लो किसी व्यक्ति का करियर 2012 में बहुत बुरा रहा हो, D1 में बुरा है, D10 में बुरा नहीं है, D30 में बुरा नहीं है, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। जिस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में D30 में भी बुरा दिखा रहा है, D10 में भी बुरा दिखा रहा है और D1 में भी बुरा दिखा रहा है, उस टाइम को हम पकड़ लेंगे। हुँ। मतलब देयर आर वेज़ टू या या आइडेंटिफाई या ये देयर आर वेज, बट इस पे मेहनत एग्ज़ैक्ट। बहुत ज़्यादा होती है। हुँ। और एक कुंडली आपके पास जैसे कंसल्टेशन आती है, तो हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक टू रीड दैट? मतलब हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्या है, और डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, जैसे करियर का है लेट्स से सवाल, तो उसमें आप कैसे देखते हो उसको? लाइक हाउ
एक तो आप क्वेश्चन पूछोगे राइट, क्या कर रहे हो क्या नहीं, एक बार या प्लीज उसके बारे में बताइए। फॉर एग्जांपल समवन इज आस्किंग यू कि जॉब नहीं लग रही तो एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति मान लो मेरे पास आता है, वो मेरे से पूछता है कि करियर में ग्रोथ का टाइम कब आएगा। ठीक है, तो मैं उससे पूछूंगा कि आप अभी क्या करते हो। मान लो कोई व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री में है, ठीक है, तो वो मेरे मेरे से पूछ रहा है कि मेरे को कब बिगर पिक्चर मिल सकती है या कब अच्छे रोल्स मिल सकते हैं। तो पहले तो मैं उसकी शुभ दशा देखूंगा कि कौन सी शुभ दशा आ रही है D1 चार्ट में और D10 चार्ट में, क्योंकि D10 इज योर करियर बेसिकली। राइट। तो अगर उसकी अच्छी दशा उसमें आ रही है और गोचर भी सपोर्ट कर रहा है, गुरु प्लस मंगल का ट्रांजिट उसके फर्स्ट हाउस लॉर्ड, टेंथ हाउस लॉर्ड, या गुरु को सूर्य को प्रभावित कर रहे हैं, तो आई वुड से कि ये आपका टाइम पीरियड है, आप एफर्ट डालो, ये टाइम पीरियड आपका ग्राफ ऊपर जाएगा। तो दिस इज हाउ आई टेल पीपल। तो पहले तो अंतरदशा हमें देखनी है कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड की कौन सी अंतरदशा अच्छी आ रही है, फिर गोचर कब सपोर्ट कर रहा है, ट्रांजिट कब सपोर्ट कर रहा है, फिर उसके हिसाब से करियर ग्राफ ऊपर जाएगा उसका। बट ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ D10 से ही देखना है, हमें शुभ दशा पकड़नी है D1 और D10 में। ये जो दशा आप बोल रहे हो, यस। ये महादशा की बात कर नो रहे हो, नो 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 अंतरदशा। नो, अंतरदशा अंतरदशा। अंतरदशा तो यस। ये D1 की अलग होती है और D10 की अलग होती है? नो, देखो बेसिकली मान लो, एक देखो मान लो आपकी मर्क्यूरी की अंतरदशा चल रही है एंड मर्क्यूरी इज सिटिंग इन योर 10th हाउस, मान लेते हैं वो अच्छा बैठा हुआ है, और D10 में भी मर्क्यूरी बहुत वेल प्लेस्ड है। तो जब मर्क्यूरी की दशा आएगी और ट्रांजिट सपोर्ट करेगा, तब व्यक्ति का ग्राफ ऊपर जाएगा। अगर मान लो D1 में दशा बुरी है, D10 में अच्छी है, तो व्यक्ति का जो ग्राफ है बिगर लेवल पे तो गिरेगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं गिरेगा। अगर व्यक्ति की दशा स्पेसिफिक अंतरदशा D1 में भी बुरी है, D10 में भी बुरी है, तो उसका करियर का ग्राफ गिरेगा, बिकॉज D10 वी सी फॉर स्पेसिफिकली फॉर करियर, और वो सवाल भी हमसे राइट। करियर का ही पूछ रहा है। तो दैट्स हाउ वी रीड द ओके, चार्ट। मान लो मरकरी की ही एग्जांपल लेते हैं। वो डेबिलिटेटेड हो गया D1 चार्ट में, और जेमिनाई कुंडली है, और D10 में लेट्स से वो असेंडेंट में आ गया, कौन सी राशि में, स्कॉर्पियो में असेंडेंट में आ गया। तो व्हाट काइंड ऑफ प्लेसमेंट इज दिस? दिस इज स्कॉर्पियो में तो वो डेबिलिटेट नहीं होता राइट? तो उसकी डेबिलिटेशन क्या कम होगी, या इट्स लाइक 80% डेबिलिटेटेड और 20 थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा? इसको कुछ कर सकते हैं कैसे? देखो D1 चार्ट में तो मरकरी खराब है, डेबिलिटेशन में चला गया वो, हाँ पर D10 हाँ। में ठीक है, स्टेबल है, अच्छा है। तो उसके जो करियर के रिजल्ट रहेंगे वो ठीक ठाक से रहेंगे, ना ज्यादा बुरे ना हम्म ज्यादा अच्छे। अगर मरकरी हम्म D10 में भी पीड़ित होता, अच्छा नहीं होता, तो उसका करियर का ग्राफ गिरता। हम्म। है तो वाटर साइन ही है ये, है ना? पाइसेस में डेबिलिटेटेड होता है, यस, और स्पाइसेस में स्कॉर्पियो इज आल्सो वाटर। या हम्म। अच्छा, एक और चीज़ मैंने ना अभी रिसेंटली सुनी थी, रिसेंटली तो क्या काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन क्लियर नहीं है, और आई एम श्योर कि पीपल आल्सो माइट बी अवेयर ऑफ दिस। आपको आई डोंट नो कि यू नो दिस थिंग फुल्ली और नॉट। इसको कहते हैं गुरु चंडाल योग, या जब राहु और जुपिटर एक साथ बैठ जाते हैं। या तो आई नो। इसमें जो मेरे को अभी जो मैंने सुना है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसमें ऐसा होता है कि गुरु आपको मिलते हैं तो आपको गलत डायरेक्शन दे सकते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? गुरुचरण इट्स लाइक कि आपको गलत उसमें वो क्या बोलते हैं, फंसा सकते हैं, कहीं गलत डायरेक्शन दे सकते हैं। इट्स लाइक कि खराब गुरु मिलेंगे आपको। इज ऐसा नहीं दैट होता। ट्रू? देखो गुरु बेसिकली क्या है, जो जिंदगी में आपको गुरु मिलेंगे, उसके साथ कोई भी प्लेनेट बैठ गया, आपको वैसा गुरु मिलेगा। अगर राहु अच्छा है गुरु के साथ, ठीक है, मान लो 10th हाउस में गुरु और राहु इकट्ठे बैठे हैं, और 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो पिट गया, अब राहु ने 10th हाउस को और पीट दिया, तो उसके जो गुरु होंगे वो दिक्कत देंगे। ओके, इसको काल पुरुष कुंडली से देखते हैं, यानी कि फर्स्ट हाउस, फर्स्ट राशि, हाँ, कार टेंथ काल। हाउस में, टेंथ हाउस विल बी केप्रिकॉन, और केप्रिकॉन में गुरु इज डेबिलिटेटेड। यस,
राइट? वहाँ राहु विल बी लाइक स्ट्रांग, अगर गुरु डेबिलिटेटेड है तो राहु स्ट्रांग हो गया। तो अब आप कह रहे हो कि 10th हाउस का लॉर्ड यानी कि कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड शनि यस अगर पिटे होंगे तो राहु ओवर पावर्ड हो जाएगा, इज दैट यस राइट? यस, राहु वहां पे नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो लेट्स से शनि कहाँ होते हैं डेबिलिटेटेड? एरीज में, यस फर्स्ट हाउस में शनि नीच के हो गए, यस दैट विल बी अ नाइटमेयर फॉर द गाय, यस राइट? यस। नाइटमेयर तो क्या मतलब, उसके लिए क्या करना चाहिए फिर? करियर में क्या करेगा वो ऐसे देखो करियर सिचुएशन में में? नहीं, बेसिकली जो हमें गुरु ढूंढना चाहिए उसमें हमें बहुत ज्यादा ऐसे एनालिटिकल होना पड़ेगा, लॉजिकल होना पड़ेगा कि गुरु, ट्रू गुरु कैसे फाइंड करना है। उसमें वी हैव हम्म टू बी वेरी अवेयर, बिकॉज ज्योतिष इज ऑल अबाउट अवेयरनेस, योर कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो हम्म उसमें यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि व्हेन यू आर फाइंडिंग अ गुरु। अब मेरे भी कुंडली में गुरु के साथ राहु है, ठीक है, बट ओके। या D1 चार्ट में या किसी और चार्ट D1 में? और D1 ये गुरु चंडाल D1 में ही होता है या D9 D10 में भी होता है? उसमें भी हो सकता है, बट बेसिकली ओके D1 कंसिडर करते हैं हम। तो मेरे ओके भी ओके। 11th हाउस में गुरु के साथ राहु है, बट मेरा राहु वहां पे हम्म अच्छा है, तो मेरे को जो गुरु मिलते हैं वो मेरे को हमेशा अच्छे मिले हैं, बिकॉज मैं वैसी भावना अच्छी रखता हूँ गुरु के प्रति। एज आई सेड इन द स्टार्टिंग, देयर इज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। राइट। और आपने कहा राहु अच्छा है, राहु कैसे अच्छा होता है? मतलब हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि राहु अच्छा है? देखो राहु बेसिकली चालाकी है, तो चालाकी आप अच्छी भी दिखा सकते हो, बुरी भी दिखा सकते हो, तो हम्म ऐसे दिखते हैं हम। मतलब राहु फॉर एन एग्जाम्पल चालाकी है, चालाकी से आप सामने वाले का काम भी करवा रहे हो, अपना काम भी निकलवा रहे हो, तो दैट इज अ गुड राहु। हम्म बैड हम्म राहु कब आता है? जब वो अपना काम तो करवा ले लेकिन आपका नुकसान करवा दे, दैट इज चालाकी वाला बैड राहु। तो इसको राशि से भी आइडेंटिफाई करते हैं क्या कि इस राशि में राहु हो? नो, तो देखो ये बस राशि पर्सनालिटी से पता चलेगा? पर्सनालिटी से नहीं, देखो राहु जिस भी राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी अगर अच्छा है तो राहु वहां पे अच्छे रिजल्ट देगा, और हम्म उस राशि का स्वामी अगर बुरा है तो राहु वहां पे बुरे रिजल्ट देगा। और अच्छा बुरा यानी वही ऊंच नीच का, राइट? यस यस यस। ओके ओके। तो व्यूअर्स, आप आई होप कि आपको भी क्लैरिटी मिली होगी कई चीज़ों में जो मिसकंसेप्शंस होते हैं उसमें, थोड़ा सा अब पता चला होगा कि क्या है क्या नहीं है। बट आई थिंक स्टिल इट्स बेटर टू कंसल्ट एन एस्ट्रोलॉजर, स्टिल इट्स बेटर टू या लर्न बाय योरसेल्फ। अब इस पॉडकास्ट में जो हमने बातें की, वी हैवंट कवर्ड द कंप्लीट पिक्चर ऑफ योर चार्ट, राइट, ऑफ एनीवन्स चार्ट। तो उसको बिना जाने, बिना कंप्लीट पिक्चर जाने कुछ भी कंक्लूड करना इज नॉट गुड। ये एक चीज मैंने सीखी है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज सबकॉन्शियस गेम खेलेगा, यस क्योंकि आप सोचोगे अच्छा कि मेरा शनि नीच का हो गया तो मेरा तो सीन ऑफ है, तो वो मोटिवेशन नहीं रहेगी आपको। तो दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, और ऐसी कॉन्वर्सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हम इन टॉपिक्स की बात करें और वी ट्राई टू मेक पीपल अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, ताकि वो गुम ना हो जाए, मतलब है ना, इस चीज में अपने आप को उस जगह ना पाए जहाँ पे दे आर हेल्पलेस। मेरे को ये लगता है, और ये आई थिंक एक पर्पस हो सकता है ये पॉडकास्ट सीरीज का, जिसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हम उठाएं कॉन्वर्सेशन में। तो दिस इज़ ग्रेट शौर्य भाई, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें ये। मैं ये भी सोच रहा था कि हमें, क्योंकि हम बहुत उसमें गए, टेक्निकल या डिटेल्स में गए हैं, काफ़ी चीज़ों की बात की है हमने, तो आई वॉज थिंकिंग कि मे बी in future someday we could do a sort of live stream or something, maybe I don't know वो कैसे होगा, करना भी चाहिए या नहीं। पर मैंने और वीडियोस देखी हैं जिसमें पीपल रीड चार्ट्स, लाइक रैंडम चार्ट्स मे बी ऑफ ओके पीपल और जस्ट पर्सनालिटीज, लाइक जो पॉपुलर हैं या वैसा, तो उनका फिर स्टडी करते हैं कि क्यों ऐसा, क्यों है ऐसा, इसमें ऐसा है तो क्यों है वो। फर्स्ट ऑफ ऑल पूछना चाहूंगा कि करना चाहिए ऐसा? मैं भी सोच रहा था कई बार ना कि मे बी इफ आई एम लर्निंग इट, if I'm learning astrology, I should probably start, learning publicly with people so they can also join, and या uh, यू मस्ट डू इट people ब्रो, like you who are practitioners, they can help out. यू मस्ट डू इट। So viewers, if you are a practitioner, yeah, you know someone who, knows these things, और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं, और भी अकल्ट के जो फील्ड्स हैं, मोडालिटीज हैं, चाहे वो आकाशिक रीडिंग हो गई, रेकी हीलिंग हो गई, टैरो हो गया, देयर सो मेनी थिंग्स, राइट? तो if you know someone, or if you are that person and you like to talk about certain things, you like to join us, and record a podcast,
there will be a link in the pinned comment as well as in the description. You can fill that out, and we can plan a podcast or something. And yeah, this was great. शौर्य भाई, आपको और कुछ ऐड करना है इसमें जो भी हमने बात किया, और कोई आपका सजेशन, कोई आइडिया, कोई फीडबैक मेरे लिए, क्योंकि आई known from these people the past few podcasts कि मैं मौका नहीं देता अपने गेस्ट को बात करने का. तो आपको अगर ऐसा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी. आई डिडंट मीन टू डू दैट, बट अब मैं आई ऑल्सो डोंट वांट टू ब्लेम माय प्लैनेट्स. मेरा राहु बहुत वो स्ट्रांग है और हवा हवा में फिर है, तो उसमें और जेमिनाई वाला वो कम्युनिकेशन का होता है ना, तो हवा हवा में बात करना. तो आई एम ऑलवेज ओपन फॉर फीडबैक. देखो, सबसे पहली चीज़ तो वेरी थैंक यू, और आपने मुझे इनवाइट किया इस पॉडकास्ट में, और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हमने कवर करी, और हमने ऐसे मिथ्स दूर करे जो कि एस्ट्रोलॉजर्स जिन चीज़ों में फंसा के रखते हैं सामने वाले को, बिकॉज जो इंडियंस है ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और उनको फंसाना बहुत आसान है, या चुटकी में आप फंसा सकते हो उनको, ठीक है. राइट. बट आई एम नॉट ऑन दैट पाथ. मैं चाहता हूँ कि लोग अवेयर हों, लोग कॉन्शियस हों, ताकि वो डिसीजन मेकिंग खुद कर सके, उनको एस्ट्रोलॉजर की जरूरत भी ना पड़े, ठीक है. तो दैट्स व्हाट द पाथ इज. और दूसरी चीज़ ये है, जनरल ऑडियंस के लिए भी और आपके लिए भी, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो आपको बहुत ही वेग स्टेटमेंट्स देंगे कि ये प्लेनेट यहाँ पे है तो ये हो जाएगा, ये प्लेनेट यहाँ पे है ये हो जाएगा. अरे कुछ नहीं होगा. आपकी दशा डिपेंड करती है और गोचर डिपेंड करता है कि क्या रिजल्ट आपको मिलेगा, और आप ज़िंदगी में क्या कर रहे हो. मेन चीज़ वो है, एक्शन टेकिंग किस तरफ ले रहे हो, एफर्ट्स किस तरफ डाल रहे हो. तो कुंडली में जब योग बनेंगे वो काम हो जाएगा. और करियर में या इमोशनल बेसिस पे आप दिक्कत फेस कर रहे हो, तो वो कंसल्टेशन फिर एस्ट्रोलॉजर की ज़रूर लेनी चाहिए, बिकॉज एस्ट्रोलॉजर इज़ अ गाइडिंग लाइट फॉर यू. और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, लोग रेमेडी में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं कि हमें कर्म ना करना पड़े, हमें रेमेडी बता दो, रेमेडी से ये हो जाएगा. अगर रेमेडी से सब कुछ हो जाता तो मैं आज बहुत बढ़िया पोजीशन में होता, लाइक आई वुड बी द रिचेस्ट मैन, ठीक है. तो रेमेडी से ऐसा कुछ भी नहीं होता. सबसे इफेक्टिव रेमेडी जो है दैट इज मंत्र जाप. आपकी कोई ग्रह दशा अच्छी चल रही है, मान लो आप एक दिन का 100 रुपये कमा रहे हो, आप उस दशा में अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हो, आपकी दशा अच्छी है. उस दशा का अगर आपने बीज मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, तो वो 100 रुपये 110, 115, 120 होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है. और जिस ग्रह की आपकी दशा बुरी चल रही है, आपका अच्छा टाइम नहीं चल रहा, आप मेंटली सफर कर रहे हो, तो आपको उस ग्रह का शांति मंत्र जाप करना चाहिए. दिस इज द वेरी इफेक्टिव रेमेडी. और अगर आप जब ये करते हो तो विद इन 21 डेज यू कैन सी द रिजल्ट्स. तो दिस इज द वेरी बेस्ट रेमेडी. ये दान करने से, ये दान कर दो, वो दान कर दो, ये बहुत हल्की रेमेडीज है, ये इससे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. द बेस्ट रेमेडीज मंत्र जाप. तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, मैं तो उनको मंत्र जाप ही बताता हूँ कि आप ये मंत्र जाप करो. हाँ, लेकिन जब क्लाइंट कोई पूछता है कि हमें साथ में दान का भी बताओ, तब मैं उसको दान का भी बताता हूँ, लेकिन सबसे इफेक्टिव तो मंत्र जाप है. ये आपने कहा शांति मंत्र जाप होता है अगर कोई बुरे प्लैनेट की दशा चल रही हो, तो ये राहु वगैरह के भी शांति यस, मंत्र होते हैं क्या? यस, यस, और बिल्कुल. किसी को ढूंढने हो तो कहाँ से वो ढूंढ सकते हैं? कोई ऐसा लेजिटिमेट सोर्स है क्या ऑनलाइन? क्योंकि आई डोंट नो, गूगल पे करके उनको सही मिलेगा नो, नो, नो. एंड पीपल जस्ट स्टार्ट रिसाइटिंग मंत्रास, वो दैट्स नॉट रिकमेंडेड, राइट? या गूगल इज नॉट अ लेजिटिमेट साइट फॉर द मंत्र. एक बुक आती है जिसमें पूजा मंत्र के नाम से एक बुक आती है, उसमें आपके बीज मंत्र भी लिखे होते हैं और शांति मंत्र भी लिखे होते हैं. तो वहाँ से आप एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करो कि आपकी कौन सी अभी दशा चल रही है, वो अच्छी है बुरी है, उस हिसाब से आप बीज मंत्र जाप करो या शांति मंत्र जाप करो. ओके. या ओके, ग्रेट. तो व्यूअर्स, आई होप दिस वाज एन आई ओपनिंग एंड काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको इसमें. इफ़ यू वांट टू know more, or something about something specific from Astro Shaurya, please comment down below. We'll
record another one later on. Maybe we'll focus on that particular thing. आपको डायरेक्टली इनसे कंसल्ट करना है तो शौर्य भाई बताइए कहाँ आपसे कंसल्ट कर सकते हैं ये? Yeah, you guys can reach out to me. The Insta handle is Astro Shaurya Gargi. So, yeah. Okay. Perfect. So links will be in the description as well as in the pinned comment. Or yeah, this was great, Shaurya bhai. Thank you so much Thank you so much, and I for would coming just on. request the audience कि आप ये podcast पूरा देखना, because पूरा देखोगे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी. टेक्निकल स्टफ, बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्टफ पे हमें बातें करी हैं. एक बार सुनोगे तो दिमाग घूमेगा. तो इस पॉडकास्ट को आपको 2-3 बार रेगुलर बेसिस पे सुनना पड़ेगा, तब चीज़ें समझ आएंगी. Right. Perfect. I know it's getting late in India, Shaurya bhai. Thank you again for taking you so time. much. थोड़ा टाइम जोन का ना इशू रहता है. But I appreciate it कि ऐसे ना connect करके you were open to collab and join for a podcast. So that's amazing. I hope this was somewhat okay podcast like from my side, because I'm not like Ranveer Alabadia or Prakhar. I'm very normal person, I'm just recording videos. कुछ ऐसा ना script हम follow करते हैं. आपको पता है कोई script नहीं है. It's brilliant, all man. free It's flow. brilliant. It's तो brilliant. कोई भी फीडबैक हो व्यूअर्स आपकी, शौर्य भाई आपकी, तो प्लीज लेट मी नो इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. और आई लुक फॉरवर्ड टू आवर फ्यूचर कोलैब और फ्यूचर पॉडकास्ट Definitely. जिसकी भी होगी. आपका कुछ मन करेगा किसी चीज के बारे में, चैतन्य भाई ये करते हैं, प्लीज लेट मी नो. तो Definitely. वो हम करेंगे. लाइव स्ट्रीम करना होगा वो हम कर सकते हैं किसी इवेंट का या किसी मे बी मंत्री का. लेट्स से सोनम वांगचुक की कुंडली पे बात कर रहे हैं भाई, उस पे व्यूज आएंगे, उस पे व्यूज आएंगे भाई. दिस इज लाइक अभी मेरे को आइडिया आया. देखो राहु 5वें घर में ऐसे आइडिया देता है. ओह मैन, क्रेजी. बट आई अप्रिशिएट यू शौर्य भाई. Thank Keep you. doing what you're doing. This is amazing, and I'm inspired by your work, and I look forward to our next conversation. So thank you very again. much. Thank you very much, Chaitanya bhai. Thank you very much. Thank you. Take care, man. Bye bye. Thank you. Take care, guys. See you next time.